हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगे। स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। कहाँ भैया, स्टडी अच्छी चल रही है। एनएलएम स्टार्ट हो गया था। एनएलएम में 15 क्वेश्चन किए, आपने थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी बताए, बहुत मजा आया, समझ में आया, है ना। तो टेंशन मत ले छोटे भाई, दूसरी क्लास है, ठीक है। कुछ चीजें तेरे को अपडेट करवा के जाऊंगा, तेरे को कुछ कहते हैं ना कि तेरे अंदर वैल्यूज ऐड करके जाऊंगा, ठीक है। कुछ नई चीजें बता के जाऊंगा, कुछ पुरानी से अपने क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कि भैया ऐसा कहाँ, कि भैया एनएलएम से डर बहुत लगता है। टेंशन मतलब सब समझ में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए, है ना। मैं तो आर्ट्स वालों को समझा दूं तो फिर भी साइंस का है ना। तो टेंशन मतलब समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, दिखाई देगा सब कुछ चीजें। कि भैया जो क्वेश्चन आते हैं ना कि वो डिस्क को बैलेंस करता है, रॉकेट प्रपल्शन के है ना, भैया नहीं आते हैं समझ में। टेंशन मत ले छोटे भाई, एक एक चीज के धागे खोल के जाऊंगा, एक एक चीज तेरे को क्लियर करके जाऊंगा, ठीक है। और सब चीजें मतलब वो कहता है ना कि बिल्कुल तेरे दिमाग में फिट हो जाएगी, कभी भी निकाल लेना, अभी खुद निकाल लेना और इन फ्यूचर अपने बच्चों को निकलवा देना, ऐसा पढ़ा के जाऊंगा। लेकिन बात यह है कि छोटे भाई सबर रख, पूरी क्लास देख, सबर का फल मीठा होता है, और जो मैं फल खिलाता हूं वो अल्टीमेट मीठा होता है छोटे भाई, है ना। तो वही बात है कि थोड़ा सा सबर रखना, ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा प्रमोशन कर देता हूं, है ना। कि भैया प्रमोशन किस चीज का, अपनी ना छोटे भाई एक मेंबरशिप चल रही है 59 रुपीज पर मंथ में, ठीक है। उसके अंदर मैं क्या करवा रहा हूँ, उसके अंदर पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ मैं। क्योंकि जैसा आपको पता होगा भाई कि अगर अपने को अच्छी रैंक लानी है ना, तो पीवाईक्यूज के अंदर बहुत मेन रोल प्ले करते हैं, है ना। खासकर नीट के पीवाईक्यू और जेई मेंस के पीवाईक्यू, है ना। तो ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं रैंक लाने के लिए, है ना। तो सिंपल सी बात है छोटे भाई, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि इनको अलग से करवा रहा हूँ। 59 रुपीज पर मंथ में है, ठीक है। इसके अंदर आपको मैं करवाऊंगा नीट के सारे पीवाईक्यू, जेई मेंस के सारे पीवाईक्यू, एनसीईआरटी के ऑल क्वेश्चंस, और अदर एग्जाम जैसे कि एम्स एम्स का होता था, जेई एडवांस है, और अदर के जो भी मतलब स्टेट पीएमटी थे, उनके जो एग्जाम्स थे उनके पीवाईक्यूज भी मैं अच्छे अच्छे निकाल के लेके आ रहा हूँ, ठीक है। उसके अंदर इतना सब कुछ करवा रहा हूँ आपको, ओनली 59 रुपीज के अंदर वो मिल सकता है। सब्सक्राइब बटन के पास में ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, ज्वाइन पे क्लिक करना, 59 रुपीज वहां पे ऑप्शन आएगा, पे कर देना, आप ऐड हो जाओगे। पुरानी वीडियोस का भी, जितनी भी अभी तक आई है उन वीडियोस का भी एक्सेस मिल जाएगा, और जो नई वीडियोस आ रही है उनका भी एक्सेस मिल जाएगा भाई, ठीक है। तो आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी, कहाँ भैया समझ गया, ठीक है। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं जबरदस्त तरीके से। 15 क्वेश्चन अपने हो गए थे, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कहाँ भैया स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है छोटे भाई। बोल रहा है भैया न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो किसको कनेक्ट करता है। देख छोटे भाई, थोड़ा सा तेरे को अपडेट करके जाऊंगा, ठीक है। तो तेरे कहते ना तेरी नॉलेज में थोड़ा सा एक अपग्रेड करके जाऊंगा, ठीक है। मैंने क्या बोला था तेरे को, मैंने क्या बोला था तेरे को कि भैया आपने मेरे को बोला था कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, F इक्वल्स टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी होता है। भैया आपने मेरे को बोलना था कितना होता है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी होता है। कहाँ भैया आपने मेरे को बोला था, है ना। लेकिन क्या होता है छोटे भाई, जो डेल्टा पी होता है ना वो क्या होता है देख, है ना, कि एफ इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा एम इंटू वी डिवाइड बाई डेल्टा टी। कहा भैया बात तो आपकी सही है ना। या मैं इसको डी कर दूं क्या, यहाँ पे डी कर दूं, यहाँ पे अगर मैं छोटा सा टाइम पीरियड ले लूं तो डी एम बाई डी टी हो जाएगा। कहा भैया, है ना। तो यहां पर क्या लगता है छोटे भाई, यहां पर चेन रूल लगता है। क्या लगता है, चेन रूल लगता है, जिसके अंदर मैं क्या करता हूं कि अगर एक का डिफरेंशिएशन करता हूं तो दूसरे को कांस्टेंट मानता हूं, या फिर मैं क्या कहता हूं कि एक को इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसको कांस्टेंट मानूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसको कांस्टेंट मानूंगा। कैसे, कि भैया ये तो मैंने किया है, कि कैसे, कि मैंने किया भैया कि m को मैंने कांस्टेंट मान लिया, कहा भैया, और मैं लिख दूंगा डी वी बाय डी टी। हाँ भैया, m को कांस्टेंट माना, v का डिफरेंशिएशन कर दिया, dv बाई dt आ गया। कहा भैया, लेकिन अभी तक भैया छोटे भाई पूरा नहीं हुआ है, प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। प्लस लगा और क्या कर, कि भैया इस बार पहले मैंने m को कांस्टेंट माना था, इस बार v को कांस्टेंट मानूंगा। मैंने ये ले v को कांस्टेंट माना तो बाहर निकाल लिया, कहा भैया, और मैं क्या कर दूंगा m का डिफरेंशिएशन क्या करूंगा, dm बाई
डी टी। कहा भैया मैं समझ गया इसको डील करना है ना। तो अगर पूरा सेकंड लॉ का एक्सप्रेशन देखे तो छोटे भाई ये आता है, क्या आता है, ये आता है। क्या ठीक है भैया। तो भैया आपने F इक्वल्स टू एम में निकाला था, वो कैसे निकाला था? छोटे भाई मैं बता देता हूं तेरे को कि अब मैं यहां पे दो केस लेने वाला हूं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या लेता हूं कि भैया केस फर्स्ट ले लो आप कि m इक्वल्स टू क्या है, m इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। कहा भैया ये तो नॉर्मली होता ही है ना। कहा भैया का तो आजा इसको सोल्व करते हैं अपने क्या मानकर कि m इक्वल्स टू कांस्टेंट मानकर सोल्व करते हैं। तो क्या आएगा कि भैया f इक्वल्स टू m dv बाई dt आता था। कहा भैया और प्लस क्या आता था कि भैया v और आता था dm बाई dt आता था। कहा भैया ये रहा आया है। कहा लेकिन भैया कहा कि मैंने तो सुना है कि जो कांस्टेंट होता है ना, कहा तो उसका तो डिफरेंशिएशन जीरो होता है। कहा छोटे भाई बिल्कुल जीरो होता है। तो भैया m कांस्टेंट है तो ये तो क्या लिख रखा है, ये तो ये लिख रखा है कि जो m है उसका डिफरेंशिएशन। कहा तो भैया ये तो पूरा जीरो हो जाएगा ना। कहा छोटे भाई बिल्कुल जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये कहने का मतलब क्या है कि भैया dm बाई dt यानी कि m के अंदर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भैया m खुद ही कांस्टेंट है, जब m के अंदर कोई चेंज ही नहीं हो रहा, तो भैया टाइम के रिस्पेक्ट में वो तो फिक्स रहेगा ना। बात समझ में आया कि ये क्या बोल रहा है कि भैया डी एम बाई डी टी। कहा भैया इसका मतलब क्या है कि भैया चेंज इन m है ना, क्या है ये, चेंज इन m है। कहा भैया और ये क्या है कि भैया चेंज इन टाइम है, चेंज इन टाइम है। कहा भैया तो एक बात बता छोटे भाई, क्या यहां पर जब मैंने m इक्वल्स टू कांस्टेंट बोल दिया तो क्या चेंज होगा कुछ? करना भैया कि जब चेंज ही जीरो है तो छोटे भाई पूरी पूरी डिजिट क्या होगी, जीरो ही होगी। कहा भैया इसीलिए मैं कहता हूं कि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो क्या होता है, जीरो होता है छोटे भाई, है ना। कहा भैया समझ गया, आज समझ में आया कि ये साला जीरो क्यों क्यों लेते हैं अपने, है ना। तो छोटे भाई ऐसे लेते हैं जीरो। तो सिंपल सी बात है, बच गया क्या कि भैया मेरे पास बच गया f इक्वल्स टू m dv बाय dt। क्या ठीक है भैया, ये तरह क्या बढ़ गया कि भैया ये तो मेरा वो बढ़ गया क्या, एक्सेलरेशन। कहा भैया तो भैया आ गया मेरे पास में f इक्वल्स टू m, ऐसे लिख सकता हूं। कहा भैया बिल्कुल लिख सकते हो, अगर मेरी रेट कांस्टेंट है, अगर मेरी रेट कांस्टेंट है तो मैं ये लिख सकता हूं। कहा भैया और भैया अगर रेट मेरे पास में कांस्टेंट नहीं हुई तो टाइम पे डिपेंड करती हुई तो छोटे भाई फिर एक बात बता, कहा कि अगर तेरा dv बाई dt है वो कांस्टेंट नहीं है, dv बाई dt की बात कर रहा हूं ना कि v की, कि dy बाई dt यानी कि जो चेंज इन वेलोसिटी की रेट है वो तेरी क्या है, अगर कांस्टेंट है तो उसको मैं ये कहूंगा कि भैया ये अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ए भी कांस्टेंट है। कहा भैया ए कांस्टेंट है इसलिए मैंने ए लगा दिया। कहा लेकिन मान ले कि तेरा ए वेरिएबल होता, कहा भैया तो फिर यहाँ पे भी ए वेरिएबल आता। कहा तो इसका मतलब भैया हर टाइम पे मेरा फोर्स भी चेंज होता रहता। हाँ छोटे भाई किसी टी टाइम पे मान ले तेरा एक्सेलरेशन, क्या तेरे पास में यहाँ पे एक्सेलरेशन का कोई टाइम के साथ में रिलेशन आएगा? कहा भैया तो सिंपल सी बात है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई ना कोई तो वैल्यू मिलेगी तेरे को एक ही। कहा भैया बिल्कुल मिलेगी, मैं काइनेमेटिक्स में पढ़ के आया हूं। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैं तेरे को लेता हूं v इक्वल्स टू 3t³ प्लस 2, ये ले लिया। कहा भैया तो सिंपल सी बात है कि इसका dv बाई dt कितना होगा? भैया dv बाई dt जो इसका होगा ना, मेरे को पता है कि सिर्फ डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हो भैया आप, और कुछ भी नहीं कर रहे, तो मैं कितना करूंगा कि भैया 9t² कर दूंगा। कहा क्या ये तेरे पास में a आ गया? कहा भैया ये मेरे पास में a आ गया, कितना 9t² आ गया। कहा कि भैया कहा कि इसका मतलब ये मेरे पास में a आया है, तो मैं f इंस्टेंट अगर लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा कि f इक्वल्स टू m इंटू ए, कितना है तेरे पास में, तो भैया 9t² आ जाएगा।
कहा भैया बात तो आपकी सही है। तो इसका मतलब भैया कि अब यहां फोर्स है ना वो वेरिएबल है भैया। 1 सेकंड पे मेरे को अलग फोर्स मिलेगा, 2 सेकंड पे अलग मिलेगा, 3 पे अलग मिलेगा। क्यों? क्योंकि भैया एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है। बात समझ में आई? कहा भैया इतनी बात मेरे को समझ में आ गई। ठीक है, इसको हटा दूं? कहा भैया हटा दो। तो ये ले छोटे भाई, इसको मैंने हटा दिया है। कहा भैया? ठीक है, कि ये मेरा ए आ गया था। कहा? अब छोटे भाई मैं केस सेकंड ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? केस सेकंड ले रहा हूं मैं यहां पे। केस सेकंड ले रहा हूं। इसमें मैंने क्या माना है? इसमें मैंने माना है कि जो मेरा वी है ना छोटे भाई, कहा वो क्या है? वो क्या है? कांस्टेंट है। का ठीक है भैया, आजा लिखते हैं इसको। क्या था? का भैया एफ इक्वल्स टू था क्या कि एम डी वी बाय डी टी प्लस भैया वी डी एम बाय डी टी। यही तो था। कहा भैया यही तो है। अब छोटे भाई ये बता कि अगर तेरा वेलोसिटी ये क्या था, तेरा ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था? का भैया कहा का ये तो था मेरा क्या कि जो डी है ना, सॉरी जो वी है ना उसके अंदर चेंज किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। लेकिन भैया ये तो ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? अगर मैं इसको इतने इतने की बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा? का भैया ये लिखा है चेंज इन वेलोसिटी। का हाँ भैया। तो ये बता कि क्या वेलोसिटी में कोई चेंज है यहाँ पे? करना भैया आपने कांस्टेंट लिया है, यानी कि जितना अब है उतना ही आगे रहेगा और उसके बाद में भी उतना ही रहेगा छोटे भाई। कहा भैया बात तो आपकी सही है। तो क्या तेरा चेंज जीरो हो गया? कहा अगर चेंज जीरो हो गया तो क्या ये पूरा का पूरा ही जीरो हो गया छोटे भाई? कहा भैया पूरा का पूरा जीरो हो गया। तो तेरे पास में फोर्स क्या मिलेगा? भैया फोर्स मिलेगा वी डी एम बाय डी टी। बात समझ में आई? कहा भैया ये छोटे भाई तेरे पास में 3 केस बनते हैं। ठीक है, 3 केस बनते हैं छोटे भाई। 3 फॉर्मूले बनते हैं ऐसे मान ले। कि भैया कौन कौन से? कि अगर छोटे भाई तेरे को मेन चीज तो ये याद रखनी है, तेरे को जो की कॉन्सेप्ट है ना वो तो तेरे को यही याद रखना है। कि ठीक है भैया यही याद रखूंगा मैं। ये मेरे को आता है भैया, यहां से आया है मेरे को आता है। कहा कि भैया उसके बाद में अगर मेरे को v कांस्टेंट कर दिया तो मैं इसको जीरो कर दूंगा। अगर m कांस्टेंट कर दिया तो इसका मतलब ये वाला जीरो है। ठीक है। कहा भैया समझ गया मैं। तो इसको हटा दूं मैं? कहा भैया। तो ये क्या बोल रहा है भैया? ये 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि भैया सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो कनेक्ट किसको करता है? कि भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड एक्सटर्नल फोर्स। ये रहा एक्सटर्नल फोर्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो ये तेरा हो जाएगा थर्ड आंसर। आई थिंक बात समझ में आई होगी। का ठीक है भैया समझ गया मैं। तो भैया इतनी राम कहानी बता दी है क्वेश्चन में। हाँ छोटे भाई है ना, तभी तो चीजें अप्लाई करनी आती है ना, तभी चीजें दिखाई देती हैं छोटे भाई। इसीलिए मैं सारी चीजें एक साथ नहीं करवाता हूँ। थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा खाएगा। देख छोटे भाई मैं सीधी सी बात बताता हूँ कि अगर मैं तेरे को अगर मैं तेरे को वो कहते हैं ना कि 10 लीटर दूध दे दूं, है ना, तेरे को बोलूं तो पी ले, तो तू एक साथ पिएगा तो क्या होगा? का भैया सिंपल सी बात है, तबीयत खराब होगी, है ना। तो वही बात होता है छोटे भाई, है ना, कि थोड़ा तो अगर मैं तेरे को बोलूं कि तू थोड़ा थोड़ा करके पी ले, कि मतलब आज 1 गिलास पी ले, कल 2 गिलास पी लेना, फिर 1 गिलास पी ले, फिर आधा गिलास पी ले, तो ऐसे करके कहा हाँ भैया फिर तो मैं ना 7-8 दिन में 10 दिन में उसको पूरा खत्म कर दूंगा और तबीयत भी खराब नहीं होगी भैया। वो ना वो अपना अच्छा इफेक्ट दिखाएगा। कहा का तो यही तरीका है छोटे भाई मेरा पढ़ाने का, है ना। मैं क्या करता हूँ, मैं छोटी छोटी चीजें छोटी छोटी तरीके से खिलाता हूँ, है ना। तो इसीलिए तेरे को याद भी रहता है, मजा भी आता है और तबीयत भी सही रहती है। ठीक है का ठीक है भैया समझ गया मैं। इसीलिए बोलता हूँ छोटे भाई की पूरी वीडियो देखा कर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि भैया व्हेन वी किक ए स्टोन, एक स्टोन को भैया मैं किक करता हूं तो मेरे को हर्ट होता है छोटे भाई, है ना। क्यों होता है भैया? तो ये प्रॉपर्टी होती है छोटे भाई इनर्शिया की, है ना। क्यों? का भैया सिंपल सी बात है कि अगर स्टोन रखा हुआ है कहाँ
तो भैया आपने मेरे को बताया था कि दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं सारी की सारी क्या होती हैं, ढीठ होती है भैया। यानी कि ढीठ का मतलब क्या होता है कि भैया अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगी, ठीक है, जैसी है ना वो वैसी ही रहना चाहेगी बस, ठीक है। यानी कि अगर तू पड़ा है, मान ले तू सो रहा है, तो तू क्या चाहेगा, तू यही चाहेगा कि मैं सोता ही रहूंगा ना। अगर कोई बाहर से तेरे को आके फोर्स लगाएगा तभी तेरे में कुछ चेंज होगा ना, वरना तू अपने आप तो उठने वाला है नहीं। कि हाँ भैया मैं भी ढीठ हूं ना। तो ये भी ऐसा ही होता है छोटे भाई, ये ना मतलब तू ऐसे मत सोच कि मतलब मेरे में कोई कमी है, कमी नहीं है छोटे भाई, फिजिक्स का रूल है, ढीठ होती है सारी, जितनी भी चीजें होती है सब ढीठ होती है ना। जब तक बाहर से फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वो हिलना नहीं चाहेगी, अगर हिल रही है तो रुकना नहीं चाहेगी, ठीक है। तो ऐसा होता है छोटे भाई, है ना। तो ऐसा ही होता है। तो जैसे ये क्या है, रेस्ट में है, तो सिंपल सी बात है, ये चाहेगा कि मैं रेस्ट में ही रहूं, है ना। तो तू क्या कर रहा है, तू इस पे फोर्स लगा रहा है, तूने इस पे क्या मारा, पैर मारा। तो इस ये अगर ये चल रहा है, अगर मान ले कि इसको अगर ऐसा प्रॉपर्टी इसकी नहीं होती तो सिंपल सी बात है कि फोर्स लगाने का कोई मतलब ही नहीं था। कहां भैया, तो तूने इसको फोर्स लगाया, ये दूर गया, किस वजह से गया कि भैया पहले ये रेस्ट पे था तो इसके पास में एक प्रॉपर्टी थी इनर्शिया, उसी वजह से इसने मेरे जो मैंने इसको किक किया उस किक का इसने क्या किया, विरोध किया, या मैं कहता हूं रेजिस्ट किया, जिसकी वजह से तेरे को हर्ट हुआ छोटे भाई, है ना। तो ये प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, इनर्शिया आ जाएगी छोटे भाई, ठीक है। तो आंसर क्या चला जाएगा छोटे भाई, फर्स्ट चला जाएगा इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया एक फोर्स है 20 न्यूटन का एक्ट ए बॉडी, ठीक है, जो कि कितनी है 10 केजी की है, ठीक है, और 20 सेकंड तक लगा है उसके पास में, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम बता दो छोटे भाई। कि भैया कहा कि मेरे को पता चल रहा है कि क्या मेन फॉर्मूला जो था ना कि F इक्वल्स टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। कहा भैया बिल्कुल आप सही बात बता रहे हो। को तो ये क्या कह रहा है छोटे भाई, ये क्या कह रहा है कि भैया ये बोल रहा है 20 न्यूटन का फोर्स लगाया मैंने, 10 केजी की 10 केजी की क्या क्या दे रखा है तेरे को, कि भैया मेरे को फोर्स दे रखा है कितना, 20 न्यूटन दे रखा है, ठीक है। टाइम दे रखा है भैया कितना, 20 सेकंड मेरे को टाइम दे रखा है, और चेंज इन मोमेंटम पूछा है भैया, ये वाला पूछा है भैया चेंज इन मोमेंटम। तो छोटे भाई सिंपल सी बात है ना कि भैया कहाँ का डेल्टा पी मेरे को निकालना है, इसको इधर ले जाऊंगा क्या हो जाएगा, एफ डेल्टा टी हो जाएगा। कहाँ भैया, तो एफ कितना है का भैया 20 है। कहाँ भैया डेल्टा टी कितना है का भैया ये भी 20 है। कहाँ भैया का, तो भैया डेल्टा पी लिख दो आप 400, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, क्या आएगा, यूनिट क्या आएगी, तो भैया कहा कि ये तो था फोर्स और ये था टाइम, फोर्स का आ गया भैया न्यूटन और टाइम का आ गया सेकंड। तो क्या आ जाएगा, पी डेल्टा पी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो भैया ये आ जाएगा 400 न्यूटन सेकंड। का भैया इसने तो कोई अलग ही दे रखी है कि केजी मीटर बाय सेकंड दे रखी है। छोटे भाई एक बात बता, कहा तो तू न्यूटन को F इक्वल्स टू क्या लिख सकता है, का भैया एम ए लिख सकता हूं मैं। तो तेरे को क्या लगता है कि F की यूनिट क्या होती है, का भैया न्यूटन होती है। इसकी मास की क्या होती है, का भैया केजी होती है, ठीक है। एक्सेलरेशन की क्या होती है, का भैया मीटर बाय सेकंड स्क्वायर होती है। तो तेरे को नहीं लगता तू न्यूटन को केजी मीटर बाय सेकंड स्क्वायर लिख सकता है, कहाँ भैया बिल्कुल लिख सकता हूं। तो लिख दूं क्या, कहाँ भैया, तो मैं लिखता हूं 400, यहाँ पे आ गया भैया केजी मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, और भैया ये वाला सेकंड यहाँ पे आ गया। कहाँ, तो भैया सेकंड से सेकंड मर गया, तो आंसर कितना आ गया, तो भैया 400 केजी मीटर पर सेकंड डेल्टा पी। यानी कि भैया कहाँ का कहने का मतलब ये है कि मतलब इंसान तो एक ही है, लेकिन क्या करके आया है कि भैया कपड़े बदल के आया है। क्या बदल के आया है कि भैया कपड़े बदल के आया है। बात समझ में आई, कहा भैया। तो थोड़ा सा तेरे को यूनिट एंड डायमेंशन का भी मैं टच अब देते हुए चलूंगा छोटे भाई, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, कहा भैया आंसर क्या आ जाएगा छोटे भाई, का भैया आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आई होगी, कहा भैया बहुत अच्छे तरीके से बात समझ में आई।
क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन छोटे भाई क्या बोल रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्या बोल रहा है, 18 बोल रहा है कि मेरे पास, सॉरी 19, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक प्लेयर है छोटे भाई, है ना, कैच कर रहा है बॉल को, बॉल का मास कितना है का भैया, मास दे रखा है मेरे को 100 ग्राम का मास दे रखा है भैया। क्या दे रखा है, 100 ग्राम का मास दे रखा है, मूव विद स्पीड का भैया, वेलोसिटी भी दे रखी है कितनी का भैया, 5 मीटर पर सेकंड का, ठीक है छोटे भाई। और ये बोल रहा है कि टेकन द कंप्लीट ऑफ द कैच, कैच को कंप्लीट करता है, जैसे आ रही थी बॉल और उसने कैच कर लिया पूरा, है ना, वो टाइम कितना है, वो टाइम है 0.25 सेकंड, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि फोर्स बता दो प्लेयर के हाथ पे कितना लगा होगा। तो छोटे भाई कहा, कभी क्या तेने कभी बॉल को कैच किया है, कहा भैया बिल्कुल किया है ना। कई बार कैच छूट भी जाता है तो कहता अरे यार लगी यार, है ना। तो लगी तो इसका मतलब फोर्स किसने लगाया होगा, बॉल ने कुछ ना कुछ फोर्स तो लगाया होगा। कहा भैया लगती तो है हाथों के, इसका मतलब फोर्स तो लगता है। कितना लगेगा का भैया, कहा का मान लो कि कोई भी बॉल आ रही थी v वेलोसिटी से, कहा और उसका मास था m, कहा का तो सिंपल सी बात है भैया, इसके पास में मास भी है और इसके पास में वेलोसिटी भी है। तो भैया मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि इसके पास में कोई p इनिशियल, यानी कि इसके पास में कोई मोमेंटम मामा भी होंगे, कितने होंगे का भैया m इंटू वी होंगे, सिंपल सी बात। कहा भैया, लेकिन भैया अब मैं उसको कैच कर रहा हूं कि ठीक है, तो कैच किया मैंने, तो क्या अब उसके पास में कैच करने के बाद में तेरे हाथों में तूने उसको पकड़ लिया है, तब उसके पास में कोई वेलोसिटी है करना भैया, उसके पास में अब कोई वेलोसिटी नहीं है, लेकिन मास जरूर है ना। तो मान ले कि यहां पर तूने क्या किया, इस बॉल को कैच कर लिया। कहा भैया ऐसे ऐसे हाथ बना दूं क्या, कहा भैया हाथ बना दिया आपने, है ना। तो ऐसे तूने ग्लव्स में कैच कर दिया। तो ये बता कि जब तूने कैच किया तो इसके पास में वेलोसिटी है क्या, वी फाइनल है क्या, ना भैया इसके पास में कोई वी फाइनल नहीं है, जीरो है। लेकिन भैया हाँ मास तो अभी भी है। कहा तो मास है, वेलोसिटी नहीं है, तो क्या इसके पास में मोमेंटम मामा है कि ना भैया, मोमेंटम मामा होते हैं m इंटू वी, वी ही जब जीरो है तो भैया कोई मोमेंटम नहीं है। कहा भैया बात तो सही है। और मैं कहता हूं कि इस मोमेंटम में जो चेंज आया है, एक बता बता कहा भैया, कि भैया कहा कि मेरे पास में जो पी फाइनल है ना भैया, वो तो है जीरो, और पी इनिशियल है ना, वो है कितना m इंटू वी है। और भैया कहा कि अगर मैं चेंज की बात करूं पी की, तो क्या होता है कि भैया पी फाइनल माइनस पी इनिशियल होता है छोटे भाई, है ना। कहा भैया का तो सिंपल सी बात है कि भैया कहा का फाइनल वाला तो क्या है, जीरो है, और इनिशियल वाला कितना है का भैया एम वी है, तो मैं लिखूंगा एम इंटू वी लिखूंगा भैया, और डिवाइड बाय डेल्टा टी कर दूंगा। तो ये क्या आ जाएगा भैया, या मैं यह कहता हूं कि डेल्टा पी आ जाएगा। कहा भैया डेल्टा पी आ जाएगा। तेरे को तो छोटे भाई फोर्स निकालना है, तो फोर्स क्या होता है कि भैया फोर्स होता है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी होता है छोटे भाई, है ना। तो मैं क्या कहूंगा, डेल्टा पी तेरा कितना आया का भैया एम इंटू वी आया, डिवाइड बाय डेल्टा टी, यानी जितना टाइम भैया कैच करने में लगा है, या मैं कहूंगा कि जितना ये मोमेंटम चेंज होने में जितना टाइम लगा है, कितना लगा है का भैया 0.25 लगा था। तो मैं इसको एक बार डेल्टा टी लिख देता हूं। कहा आजा अब वैल्यू पुट करते हैं, 100 ग्राम है तो छोटे भाई मैं क्या करूंगा, 100 इंटू 10⁻³ का भैया -3 क्यों छोटे भाई, केजी के अंदर चेंज किया है मैंने, किलो के अंदर चेंज किया है। अगर तेरे को नहीं आता है तो सोच ले, देख ले, 10⁻³ ऊपर मल्टीप्लाई, 10⁻³ नीचे मल्टीप्लाई, क्या कोई फर्क पड़ा का, ना भैया नहीं पड़ा। लेकिन फर्क इतना पड़ा कि ये तेरा क्या बन गया, केजी के अंदर, ये किसके अंदर चला गया, केजी में, और 10⁻³ ऊपर जाके 10⁻−3, तो ये क्या हो जाएगा केजी इंटू वी कितना है छोटे भाई का भैया 5 मीटर पर सेकंड है, तो ये लो 5 मीटर पर सेकंड, डिवाइड बाय डेल्टा टी कितना है 0.25 है भैया, 0.25 है। कहा भैया, भैया पॉइंट उड़ा दो, ऊपर 100 लगा दो। कहा का भैया, कहा 25 चौका 100, कहा भैया का भैया 2 जीरो से
2 जीरो गई, माइनस का 1 रह गया, 5 चौका 20 भैया कहाँ का 20 इंटू 10 की पावर -1 रह गया। तो सिंपल सी बात है, आंसर आ गया भैया 2 न्यूटन। क्या आ गया? 2 न्यूटन आ गया छोटे भाई आंसर। तो आंसर कितना चला जाएगा? 19 का थर्ड चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई कि बस ये कुछ नहीं बोल रहा, मेरे को तो वही पता है ना, मेरे को तो भैया पता है कि फोर्स कितना लगेगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लगेगा। डेल्टा टी इसने मेरे को दे रखा है कि कैच पकड़ने के अंदर पूरा टाइम इतना लगता है। कहा, और कैच तो भैया तभी पकड़ा जाएगा जब वो जिस वेलोसिटी से आ रही है वो मेरे हाथों में आके वेलोसिटी 0 आ जाए। कहा भैया, तो लेके आया था भैया, इनिशियल लेके आया था एमवी, हाथों में आने के बाद भैया 0 हो गया। तो हाथों में आने के बाद 0 हो गया, तो सिंपल सी बात है, जो चेंज इन मोमेंटम है वो कितना आ जाएगा? तो भैया m इंटू वी आ जाएगा। और वही m इंटू वी अप्लाई करके मैंने आंसर निकाल दिया छोटे भाई। कोई शंका, कोई लघु शंका कुछ भी हो तो मेरे को बता देना। करना भैया अभी तक तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है। तो छोटे भाई टेंशन मत ले, सब कुछ स्मूथ ही चलेगा। और मेरी ड्राइंग पे मत जाना छोटे भाई, क्योंकि मेरी ड्राइंग मेरे को पता है बहुत खराब है। एक बार मैंने गाय बनाई थी, मेरे को टीचर ये बोले कि इसके नीचे लिख के ला कि ये गाय है, कैसे न कैसे पहचाने तो सही इंसान, है ना। बात तो आपकी सही है भैया। क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि एक मेरे पास में फुटबॉल है, ठीक है, मास कितना है? कि भैया मास दे रखा है मेरे को m इक्वल्स टू 0.5 kg दे रखा है। क्या ठीक है भैया। और ये बोल रहा है कि कमिंग टूवर्ड्स प्लेयर विद ए वेलोसिटी, का भैया कहां v वेलोसिटी से एक बॉल आ रही है प्लेयर की तरफ मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये क्या करता है कि बैक मतलब बॉल को वापस से फुटबॉल को मारता है, कितने से जाती है वेलोसिटी? भैया वेलोसिटी आ जाती है 15 मीटर पर सेकंड। और ये जो कांटेक्ट टाइम है ना, जो कांटेक्ट टाइम है कहा इसको 0.02 सेकंड लगता है। तो बताओ एवरेज फोर्स कितना लगेगा? छोटे भाई एक बात बता, कहा ये बॉल आ रही थी? कहा भैया बिल्कुल आ रही थी। मास कितना था? मान ले m था। कहा भैया वेलोसिटी कितनी थी? कि भैया वी इनिशियल थी। क्या ठीक है। क्या इसके पास में मोमेंटम मामा होंगे? कि भैया बिल्कुल होंगे, धड़ल्ले से होंगे। कितने होंगे? कि भैया मैं लिखता हूं कि P इनिशियल बराबर कितना है? m v इनिशियल। क्या मैं सही बोल रहा हूं? कि हाँ भैया बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। उसके बाद मैं कहता हूं कि मान ले कि ये यहां पे टकराया, यहां पे टकराया, कहां का टकराने के बाद में ये रिबाउंस होगा? कहां भैया बिल्कुल होगा। तो ये बोल रहा है टकराने से पहले तो इतने से जा रहा था 10 से, अब टकराने के बाद में, टकराने के बाद में यानी कि वी फाइनल कितने से जा रहा है? कि भैया 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। कहां को तो कितने से जा रहा है? कि भैया ये जा रहा है 15 ये जा रहा है वी फाइनल से। कहा भैया मास तो भैया जितना पहले था उतना ही रहेगा, मास कभी चेंज थोड़ी होगा इसका। कहना भैया मास तो चेंज नहीं होगा। क्या बात समझ में आई? कहा भैया अगर ये वी फाइनल से इधर जा रहा है तो तेरे को नहीं लगता कि मोमेंटम चेंज हुआ है? कहा भैया इसके पास में भी एक मोमेंटम होगा इस बार। कितना होगा? कि भैया P इक्वल्स टू m इंटू वी फाइनल। कहा कि जिसको मैं कहूंगा P फाइनल। कहा तो इसका मतलब भैया मैं P फाइनल की बात कर दूं? कहा भैया बिल्कुल कर दो। कि भैया m इंटू वी फाइनल। लेकिन भैया 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 कहा कि आपको ना पाप लगेगा। कि क्यों? कि भैया पाप ऐसे लगेगा कि जो ना मोमेंटम होता है ना, कहा मोमेंटम वहां अपने होते हैं वेक्टर क्वांटिटी। कहा भैया तो मैं सिंपल सी बात है यहां भी वेक्टर लगाऊंगा छोटे भाई। कहा भैया का तो इसका, का भैया इसका भी लगा दो ये, और भैया इसके ऊपर जब वेक्टर लगाओगे ना तो भैया गड़बड़ हो जाएगी। का कैसे? का आपने ना इधर वाली इनिशियल वाली इस डायरेक्शन में v को पॉजिटिव लिया था, तो अब इधर जा रही है छोटे भाई, है ना, तो इधर जा रही है तो भैया मैं v को क्या लूंगा? नेगेटिव लूंगा। तो सिंपल सी बात है यहां पर नेगेटिव लगेगा। अब देख आने वाला इधर p इनिशियल, इधर पॉजिटिव, जाने वाला इधर क्या नेगेटिव। तो ये देखिए रहा नेगेटिव। कहा भैया बात तो आपकी सही है।
टाइम कितना है कि भैया टाइम मेरे को दे रखा है कि ये जो मोमेंटम चेंज हुआ ना, कि ऐसे आ रहा था ऐसे पलट गया है ना, तो यहाँ पे जो कांटेक्ट हुआ वही तो टाइम हुआ। कहाँ भैया, का वो बोल रहा है 0.02 सेकंड ही है छोटे भाई, बहुत ही छोटा सा टाइम। कहाँ का, तो भैया फोर्स पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत है क्या कि F बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। कहाँ भैया, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा कि भैया फाइनल माइनस इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। कहाँ भैया, और डिवाइड बाय डेल्टा टी। कहाँ भैया, इसको हटा दूं क्या छोटे भाई एक बार। कहाँ भैया हटा दो, ताकि मेरे को नीचे ना देखना पड़े, है ना, है ना। कहाँ भैया, का तो तेरे को नहीं लगता छोटे भाई कि इसको मैं ऐसे लेके आता हूं कि एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्या करूंगा कि भैया पी फाइनल कितना है कि भैया माइनस का एम वी फाइनल का वेक्टर माइनस वी इनिशियल, इनिशियल कितना है भैया का एम वी, वी इनिशियल। कहाँ भैया, का भैया एम को कॉमन ले लो। कहाँ भैया, का भैया डेल्टा टी तो लगाओ। कहाँ, ये लो डेल्टा टी का भैया। कहाँ का इक्वल्स टू एम को मैं कॉमन ले लूं। कहाँ भैया ले लो, तो क्या रहेगा माइनस एफ फाइनल माइनस एफ इनिशियल, सॉरी वी इनिशियल अपॉन में डेल्टा टी। कहाँ भैया, का आजा अब वैल्यू पुट करते हैं। अब अपने वैल्यू पुट करते हैं, कितना आएगा का भैया 0.5 इंटू का भैया माइनस का वी फाइनल कितना है का भैया, माइनस का वी फाइनल है 15 और माइनस का इनिशियल कितना है 10 डिवाइड बाई 0.02। कहाँ भैया, तो कितना आ जाएगा कि भैया माइनस का 10 और माइनस का 15 मिलकर हो गए माइनस का 25। माइनस का 25 इंटू 5 कितने हो गए कि भैया 25 पंजा 125 होता है क्या। हाँ भैया, तो कितना आ जाएगा 125 पॉइंट। आई थिंक बात समझ में आई होगी। तो आंसर कितना चला जाएगा कि भैया, आंसर चला जाएगा 625 न्यूटन, चौथा आंसर। आई थिंक बात समझ में आई होगी। देख, ये तो अब जितना भी मैंने करवाया ना सारा प्रोसेस से करवाया, है ना, लेकिन अब जितना करवाऊंगा वो शॉर्ट तरीके से करवाऊंगा। ठीक है, कि ठीक है भैया, देखता हूं मैं कि ये तेरे को मैंने थोड़ा सा फील करवाने के चक्कर में मैंने पूरा करवाया है। कि ठीक है भैया, मैं समझ गया। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि भैया 100 ग्राम की टेनिस बॉल है, ठीक है, कमिंग स्पीड कितने से 20 मीटर पर सेकंड से। कहाँ भैया, कि भैया उसके बाद ये बोल रहा है, मैं देख लिख रहा हूं कि m इक्वल्स टू कितना 100 ग्राम। कहाँ भैया, v इनिशियल कितना का भैया 20 और v फाइनल कितना से भैया टकरा के जा रही है कितने से 40 से। का ठीक है, कि भैया ये बोल रहा है कि एफ एवरेज बता दो अगर उसका कॉन्टेक्ट टाइम कितना है। कि भैया टाइम भी दे रखा है मेरे को कितना 0.0 सॉरी कितना है 5 मिली सेकेंड है, मिली सेकेंड। कहाँ भैया, का देख छोटे भाई, क्या इसके पास में पी इनिशियल होगा। कहाँ भैया, बिल्कुल होगा। कितना होगा का भैया एम इंटू वी होगा। तो इसको मैं एक बार चेंज कर लूं क्या केजी के अंदर। कहाँ भैया, केजी में चेंज करोगे तो क्या आएगा का भैया 0.1 kg आ जाएगा। कहाँ तो मैं कहूंगा इसके पास में m इंटू वी यानी कि 0.1 इंटू 20, ये आ जाएगा इनिशियल पी कितना का भैया, इनिशियल पी आएगा कितना का भैया 2 आ गया। कहाँ किधर आएगा का भैया, बोल जा रही है इधर, तो पी इनिशियल इधर होगा और पी अगर फाइनल की बात करूंगा तो कितना आ जाएगा 0.1 इंटू का भैया फाइनल 40 है। तो हाँ भैया 40 है, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा भैया पी फाइनल। लेकिन भैया अपोजिट साइड में आएगा क्योंकि टकराने के बाद में ये इधर जा रही है, डायरेक्शन पलट गई। कहाँ भैया, का तो सिंपल सी बात है कि क्या तेरे पास में डेल्टा पी आ जाएगा। कहाँ भैया डेल्टा पी आ जाएगा कैसे, का पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। कहाँ का फाइनल कितना है का भैया माइनस का 4 माइनस कितना आ जाएगा ये 2। कहाँ भैया, का तो टोटल भैया चेंज आ गया माइनस का 6 का डेल्टा पी।
कहाँ भैया फोर्स निकालना है, कहाँ भैया तो F इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है, कहाँ भैया मैग्नीट्यूड की बात करूंगा सिर्फ, तो क्या करूंगा कि F इक्वल्स टू डेल्टा पी कितना लूंगा कि भैया 6 ले लो, और डेल्टा टी कितना लूंगा कि भैया डेल्टा टी कितना आ जाएगा 5 मिली सेकेंड है, कि मिली सेकेंड को 10 की पावर माइनस 3 कर दूं। क्या सब कुछ दिख रहा है या गया गायब हो गया? कि भैया थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं इसको, है ना, एक क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। लाइट चली गई, इसको ऊपर करूंगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा कि भैया F इक्वल्स टू 6/5, कि भैया इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो आ जाएगा 1000 ऊपर की तरफ। बात समझ में आई? कहाँ भैया का, तो देख छोटे भाई सिंपल सी बात है कि ये कट गया कितने से, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, इतने से कट गया। कहाँ भैया 1 0 भैया हटा दो, और आंसर कितना आ जाएगा F इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1200 न्यूटन आ जाएगा छोटे भाई, कितना आ जाएगा 1200 न्यूटन आ जाएगा। फर्स्ट आंसर 21 का, है ना। तो लाइट चली गई है अभी, ठीक है, तो थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा एक बार मैं वीडियो को रोक रहा हूं। हाँ भाई बधाइयाँ जी बधाइयाँ, लाइट आ गई है ना, इसको हटा दूं, कहाँ भैया हटा दो। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर, हाँ तो भाई लाइट आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है का भैया, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि 50 ग्राम की एक मेरे पास में बॉल है, ठीक है, और ठीक है का भैया कहाँ का M लिख लो 50 ग्राम का, ठीक है भैया लिख लिया। क्या बोल रहा है का भैया R ये स्पीड कितने की, V इनिशियल कितनी है का भैया 25 मीटर पर सेकंड है, और भैया ये बोल रहा है कि रिबाउंड करती है सेम स्पीड से, यानी कि भैया V फाइनल भी क्या होगा का, V फाइनल भैया उल्टी डायरेक्शन में होगा 25 मीटर पर सेकंड का, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है का भैया बॉल जो रिबाउंडिंग का कांटेक्ट जो है ना सरफेस के साथ में वो 0.05 सेकंड है, यानी कि तेरे को डेल्टा टी दे दिया छोटे भाई कितना 0.05 का। हाँ भैया का, तो एक बात होता छोटे भाई, कहाँ का ये पूछ रहा है फोर्स कितना होगा, क्या फोर्स काउंट कर सकता है? कहा भैया कर सकता हूं। क्या कैसे? का भैया F इक्वल्स टू मेरे को पता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। कहा भैया डेल्टा टी है मेरे पास में, F निकालना है, डेल्टा पी मेरे को निकालना है, निकाल सकता हूं कैसे? का देखो भैया M इंटू वी फाइनल माइनस M इंटू वी इनिशियल डिवाइड बाई डेल्टा टी। कहाँ भैया M को कॉमन ले लूं, कहाँ भैया ले लो, तो V फाइनल माइनस V इनिशियल आ जाएगा, कहाँ भैया डिवाइड बाई डेल्टा टी, कहाँ भैया का। तो एक बात था छोटे भाई, इसको मैं चेंज कर सकता हूं क्या केजी में? कहाँ भैया बिल्कुल कर सकते हो। कैसे करूंगा का भैया, कहाँ का 10 की पावर माइनस 3 लगा दो, कहाँ का, तो मैं क्या करूंगा का भैया कहाँ का 50 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू वी फाइनल कितना है का भैया, वी फाइनल है माइनस का 25, फिर माइनस माइनस का 25, यानी कि कितना आ जाएगा का भैया 50 आ जाएगा ये, डिवाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है का भैया, डेल्टा टी दे रखा 0.05, 0.05। बात समझ में आई? कहाँ भैया समझ में आ रही है का, तो छोटे भाई कहाँ कि यहां से पॉइंट हटा यहां पे लगा दे कितना 100। कहाँ भैया ये देख छोटे भाई 1 2 और 3, 3 0 से 3 गई। कहाँ भैया का, तो सिंपल सी बात है, यहां पर क्या बच गया का भैया 5 से इसको 5 से 5 गया भैया, कहाँ का, तो बच गया कितना 50 बच गया छोटे भाई, तो कितना आ जाएगा 50 न्यूटन आ जाएगा। मैंने यहाँ पे छोटे भाई ऐसे मत सोचना कि यहाँ पे भैया माइनस का 50 था तो कैसे चला गया, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे भी माइनस का 50 आ जाएगा, लेकिन सिंपल सी बात है कि ये क्या बताता है, फोर्स की डायरेक्शन को बताता है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, है ना। लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसकी, मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, तो सिर्फ मैं क्या लिखूंगा 50 न्यूटन, ठीक है। तो आंसर क्या चला जाएगा छोटे भाई, थर्ड चला जाएगा 22 का। क्या ठीक है भैया समझ गया मैं। छोटे भाई फर्जी फर्जी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया एक टेनिस बॉल है मेरे पास में, मैंने ड्रॉप की है एक फ्लोर से फ्रॉम द
हाइट कितनी 10 मीटर से, ठीक है। रिबाउंड करती है भैया वापस से कितने हाइट 5 मीटर तक रिबाउंड करती है, और जो कॉन्टेक्ट टाइम है वो 0.01 सेकेंड है। का तो भैया आप बता दो मेरे को एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द कॉन्टेक्ट। भैया ये क्या पंगा हो गया? पंगा कुछ नहीं हुआ छोटे भाई, एक बात था। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है मैंने एक बॉल को छोड़ा। कहा भैया कितनी हाइट से? कि भैया यहां से छोड़ा मैंने, यहां पर टकराया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये है 10 मीटर हाइट का, ठीक है भैया। और भैया टकराने के बाद में ये ऊपर उठा कितने से? 5 मीटर हाइट तक ऊपर गया। कहा भैया? का तो छोटे भाई ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि जब ये टकराई यहाँ पे, कहा तो क्या इसने यहाँ पर फोर्स लगाया होगा कुछ? कहा भैया। तो फोर्स लगा होगा तो सिंपल सी बात है कि इसके पास में कुछ एक्सेलरेशन भी हुआ होगा। कहा भैया। तो बस वो एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, यानी कि भैया मेरे को इनडायरेक्टली पहले निकालना तो फोर्स ही पड़ेगा। कहा का तो भैया फोर्स तो आपने मेरे को बताया था कि F इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है। कहा कि भैया डेल्टा टी तो मेरे को दे रखा है इसने, कहा कि लेकिन भैया डेल्टा पी कैसे निकालूंगा? एक बात होता छोटे भाई, कहा कि क्या तेरे पास में मास इसका मैं m मान लूं? कहा भैया मास m मान लो। कहा और v क्या होगा? अगर तू यहां से गिराएगा तो तेरा जो इससे टकराने से पहले का v देखना तेरे को। कहा भैया तो टकराने से पहले का v कैसे निकालेगा? कि भैया वो तो मेरे को पता है कि कैसे, कि v इक्वल्स टू √2gh से निकालता हूं मैं, √2gh से। कहा तो निकाल ले छोटे भाई, कितना हो जाएगा? तो भैया वो हो जाएगा कितना? √2 × 10 × 10 यानी कि भैया कहा का 10 को बाहर कर लूंगा, यानी कि v आ गया मेरे पास में कितना? 10√2 आ जाएगा भैया, यानी कि v आ जाएगा भैया। इसका √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो मैं कहता हूं भैया 1.414। तो भैया आपने तो गड़बड़ कर दी का कैसे? आपने बोला था 1.414 होता, लेकिन आपने तो 14.14 लिखा है। कहाँ छोटे भाई 10 से मल्टीप्लाई भी तो करना है √2 को। कहाँ भैया? तो ये क्या तेरे पास में इनिशियल आ गया? कहाँ भैया बिल्कुल आ गया। 98 लो तो सही आएगा क्या कैलकुलेशन? नहीं आएगी, है ना? 194 आएगा फिर। बात समझ में आई? कहाँ भैया समझ में आई। अब ये बोल रहा है कि वी फाइनल कैसे निकालोगे? कि भैया कहा कि ये भी मैं निकाल सकता हूँ। कि कैसे? एक बात होता छोटे भाई, कहा कि मैं भले तो तू ऐसे डील कर लेना इसको, लेकिन मैंने तेरे को क्या बताया था कि अगर ऐसा कंडीशन होना कि यहाँ पे अब ये 0 पे आ गई, इसने खुद ने बोला कि 5 मीटर जाती है, कहा तो तेरे को नहीं लगता 5 मीटर से गिरेगी तो भी यहाँ पे उतनी वेलोसिटी होगी जितनी ऊपर होगी? कहा भैया मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। हाँ तो बस तू मैग्नीट्यूड निकाल के और डायरेक्शन पलट देना ना। कहा भैया तो कितनी आएगी? कि भैया √2gh। कितना आ जाएगा? कि भैया 2 × 10 × 5 कितना आ जाएगा? कि भैया ये आ जाएगा 10। कितना आ गया? कि भैया 10 मीटर पर सेकंड आ गया। कहा भैया आ गया। तो तेरे को नहीं लगता? कहा भैया कि F इक्वल्स टू m v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो भैया कैसे कर दिया छोटे भाई? कुछ नहीं, p फाइनल माइनस p इनिशियल किया, m को कॉमन ले लिया क्योंकि m चेंज नहीं हो रहा ना। कहा भैया समझ गया मैं इतना। तो m कितना है? कि भैया m मेरे को नहीं पता। कहा तो नहीं पता तो कोई बात नहीं। f फाइनल कितना है? कि भैया जो फाइनल है ना वो है ऊपर की साइड में, पॉजिटिव ले लूं? कहा छोटे भाई पॉजिटिव ले ले। कहा भैया तो 10 माइनस का भैया ये तो कहाँ था? नीचे की तरफ था भैया, ये नीचे की तरफ था। कहा कि ये कहाँ था? नीचे की तरफ था, तो मैं इसको नेगेटिव ले लूंगा तो माइनस का कितना आ जाएगा? का भैया 14.14 आ जाएगा डिवाइड बाई डेल्टा टी। कहा भैया का तो भैया ये तो कितना हो गया? ये तो माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 14 10 24 हो जाएगा भैया। तो इसको ऐसे लिख लूं क्या? m × a। कहा भैया और ये आ जाएगा a, ये कितना आ जाएगा? तो भैया ये आ जाएगा 24.14 डिवाइड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है?
कि भैया 0.01 सेकेंड है, 0.01 सेकेंड। कहां भैया ये मर गया, कहां भैया मर गया, ये उड़ा दिया, कहां भैया उड़ा दिया। आंसर कितना आ गया कि भैया 24,1,4 यानी 2414 आ गया एक्सेलरेशन। कहां भैया, तो यहां पे तेरा 2400 के लगभग आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या लिया है, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग कॉन्टेक्ट 10 मीटर, नहीं छोटे भाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अंदर यही हो जाएगा, 2400 के लगभग आएगा आंसर। 2414 जिसको इसने लगभग कितना मान लिया, 2400 मान लिया, है ना, क्योंकि इसने यहीं पे राउंड फिगर कर दिया इसको कि 24.14 है ना, कहा तो उसको इसने 24 ले लिया, ओनली राउंड फिगर किया है, इस वजह से मतलब वो ऐसा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, इतना ही आएगा। मेरे ख्याल से मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है छोटे भाई, है ना, तो इतना ही आ जाएगा इसका। क्या ठीक है भैया, समझ गया मैं। बाकी कैलकुलेशन देख लेना कोई अगर गड़बड़ हुई हो तो, ठीक है। क्या ठीक है भैया, बाकी प्रोसेस जो था वो बिल्कुल सही था, ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने करवा चुका हूं ना। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, 24 का भैया 150 ग्राम की बॉल है, हॉरिजॉन्टल, सेम क्वेश्चन है छोटे भाई। एम कितना है, 150 ग्राम। कहा भैया स्पीड कितनी है, कि भैया वी इनिशियल बोल रहा है 40 मीटर पर सेकंड। कहा भैया, और बोल रहा है बैट से मैंने इसको स्ट्राइक किया, बॉल ट्रेवल करती है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो वी फाइनल कितना हो जाएगा, का भैया -40 हो जाएगा इस बार, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। और भैया जो कोलिजन का टाइम है वो दे रखा है भैया, डेल्टा टी दे रखा है मेरे को कितना, 1.20 मिली सेकेंड, ठीक है। तो भैया फोर्स बता दो कितना है, का भैया कहाँ का सेम चीज है भैया, क्या कितना, का भैया F इक्वल्स टू डेल्टा टी बाई डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। कहाँ भैया, तो मैं लिखूंगा भैया मास चेंज नहीं हो रहा है, कॉमन निकाल लूंगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाय डेल्टा टी। कहाँ भैया एम कितना है, का भैया 150 ग्राम है, तो मैं इसको क्या ले लूं, 0.150 केजी ले लूं। कहाँ भैया वी फाइनल कितना है, का भैया फाइनल है -40, है ना, का तो -40, ये माइनस का माइनस, और इनिशियल कितना आ रहा है, का भैया इनिशियल आ रहा है 40, तो ये लो 40 डिवाइड बाय टाइम कितना है, का भैया 1.20 मिली सेकेंड है भैया, तो -3 का, तो भैया इक्वल्स टू, का भैया ये आ गया 0.150 इंटू 80, का भैया कहाँ का -80 आएगा ना, हाँ छोटे भाई -80 आएगा, लेकिन ये ले मैंने फोर्स की डायरेक्शन पूछी नहीं तेरे से, का ठीक है भैया, तो डिवाइड बाई 1.20 इंटू 10⁻³ सोल्व कर ले छोटे भाई। कैसे सोल्व करेगा, का भैया कहाँ का ये लो, ये 3 कहाँ भैया, और ये 3 गया, कहाँ भैया ये ले छोटे भाई मल्टीप्लाई 100, कहाँ भैया, का भैया कहाँ 1 0 से 1 0 गई, कहाँ भैया, और क्या किससे क्या जा रहा है, का भैया कहाँ का 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, कहाँ भैया, का भैया 3 एकम 3 और 5 तिये 15, कहाँ भैया, का तो भैया ये आ गया कितना 5 दूनी 10 यानी कि 100 इंटू ये वाला 100 यानी कि 100, तो भैया ये आ जाएगा कुछ 10,000 के लगभग, कितना आ जाएगा 10,000 न्यूटन आ जाएगा भैया, कितना आ जाएगा 10,000 न्यूटन आ जाएगा, आंसर थर्ड चला जाएगा छोटे भाई, ठीक है। का ठीक है भैया समझ गया मैं, हटा दूं, कहाँ भैया हटा दो, सेम ही सेम क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों ही डाले हैं छोटे भाई, इसीलिए लास्ट टाइम से इस बार क्वेश्चन ज्यादा है ना। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ ये आया ना अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन आया।
देखो बोल रहा है कि एन बुलेट स्ट्राइक पर सेकंड कर रही हैं, ठीक है। इलास्टिकली, इलास्टिकली का मतलब क्या होता है, तो भैया जितनी स्पीड से टकराएगी ना उतनी स्पीड से वापस आएगी, है ना, तो उसको बोलते हैं अपने इलास्टिक कोलिजन का। हाँ भैया, तो बोल रहा है इलास्टिकली कोलिजन है, ठीक है, और कहाँ है, वॉल है विद स्पीड v से रिबाउंड करती है, का ठीक है। व्हाट इज द फोर्स एग्जिस्ट, ठीक है भैया, वॉल बुलेट इस मास कितना है ईच बुलेट का, वो m है। देख छोटे भाई एक बात था, कहा ये मेरे पास दीवार थी, कहा भैया मैं कहता हूं कि एक बुलेट आई, टकराई, कहा भैया, और वापस लौट गई, कहा भैया। बुलेट का मास था m, कहा भैया। वेलोसिटी थी v, कहा भैया। तो सिंपल सी बात है कि ये v इनिशियल और ये v फाइनल, कहा भैया। और जाते वक्त भी मास m, कहा भैया। कब भैया, कहा आने का जो P था वो था भैया P इक्वल्स टू m इंटू वी। जाने का जो P है वो भी क्या होगा भैया, कब भैया m इंटू वी होगा। लेकिन भैया ये तो इस डायरेक्शन में था, ये इस डायरेक्शन में है, तो ये होगा नेगेटिव में, कहा भैया। अगर आप मेरे को चेंज पूछोगे कि डेल्टा P कितने का चेंज होया एक बुलेट में, तो भैया मैं सीधा सीधा बात करूंगा कि फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि चेंज हो गया भैया कितने का, 2mv का। कहा भैया बात तो आपकी सही है। चेंज कितने का हुआ, भैया 2mv का चेंज हुआ। अब तो ये बता कहा कि मेरे को फोर्स बताना है, कहा का F इक्वल्स टू डेल्टा P बाई डेल्टा टी होता है, कहा भैया डेल्टा P बाई डेल्टा टी होता है। ये एक बुलेट का है, एक बात बता कहा का ये एक बुलेट का चेंज है, कहा का एक बात बता कि अगर मैं कह दूं कि n बुलेट टकरा गई, अगर मैं कहता हूं n बुलेट टकरा गई, तो n बुलेट के का जो टोटल चेंज होगा वो कितना होगा, कि भैया एक बुलेट का कितना है, का एक है तो n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कहा भैया। अब ये पता है क्या बोल रहा है, कहा भैया क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कि अगर मैं क्या करूं कि इसको टी को डेल्टा टी को अगर मैं एक सेकंड ले लूं, एक सेकंड, कहा भैया, तो तेरे को नहीं लगता कि एफ इक्वल्स टू हो जाएगा टोटल चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड, कहा भैया टोटल चेंज के बराबर हो जाएगा 1 सेकेंड के अंदर कितना जितना चेंज हो रहा है, कहा भैया। तो कितना चेंज हो रहा है, कब भैया एक बुलेट टकराती है ना तो 2mv का चेंज आ रहा है, कहा तो भैया जब मैं 1 सेकंड की बात करूं तो एक्स एन से एक्स 1 सेकंड में जितनी बुलेट टकराएगी उतने गुना हो जाएगा, कहा तो 1 सेकंड में ये क्या बोल रहा है कि भैया ये बोल रहा है n बुलेट टकराती हैं, तो ये बता दे 1 सेकंड में कितनी बुलेट टकराएंगी कि भैया n, और एक बुलेट के अंदर 2 का चेंज आता है, इतना चेंज आता है, तो n बुलेट में कितने का आ जाएगा, तो भैया मल्टीप्लाई n कर दूंगा, तो इसका मतलब फोर्स भी कितना आ जाएगा, कि भैया फोर्स आ जाएगा n इंटू n m v आ जाएगा भैया। तो आंसर क्या चला जाएगा, 2mnv भैया थर्ड आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी छोटे भाई, का भैया थोड़ी थोड़ी पल्ले पड़ी, थोड़ी थोड़ी पल्ले नहीं पड़ी छोटे भाई, बताता हूं देखते को दोबारा से कि एक बात बता, एक बुलेट जब टकराएगी तो डेल्टा पी कितना होगा, का भैया ये मेरे को समझ में आ गया 2mv होगा, क्योंकि एक बार टकराते हुए mv आया और टकराने के बाद में mv गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे तो जुड़ गए, मैंने कहा चेंज आ गया 2mv का। कहा अगर यही मैं बोलूं कि एक, अगर मैं तेरे को फोर्स का बात करूं तो तू क्या बोलेगा कि भैया डेल्टा पी बाई डेल्टा टी करता हूं, कहा का तो अगर मैं कहूं कि 1 सेकंड ले लूं मैं इसको, कहा का तो तेरे को मोमेंटम भी कितना लेना पड़ेगा, का भैया 1 सेकंड में जो चेंज होगा वो लेना पड़ेगा, कहा का तो 1 सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज हुआ, का भैया 1 सेकंड में ना, 1 सेकंड में टोटल मोमेंटम कितना चेंज होगा वो मैं देखूंगा कि 1 सेकंड में कितनी बुलेट टकरा रही है, कि 1 सेकंड भैया एक बुलेट टकराती है तो इतने का चेंज आता है, कहा का तो 1 सेकंड में कितनी बार बुलेट टकरा गई, का भैया n बार टकरा गई, तो तेरे को नहीं लगता कि मोमेंटम का चेंज भी इतनी बार हो गया n बार, कहा भैया बात तो आपकी सही है। तो बस वही चीज किया मैंने कि 1 सेकंड ले लूंगा, कहा का तो मोमेंटम भी कितना हो जाएगा, का भैया n 2nm v आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में
आई होगी। कहा भैया बात समझ में आ गई अब। क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 26 नंबर बोल रहा है कि भैया मेरे पास में एक डिस्क है, 2 kg की है, ठीक है, फ्लोटिंग कर रही है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, एयर के अंदर, और एक बुलेट से मैंने उसको बैलेंस कर रखा है। 0.1 kg ईच बुलेट का मास है, और 1 सेकंड में कितनी बार टकरा रही है? 5 बार टकरा रही है बुलेट्स। ठीक है भैया का, तो ये बोल रहा है भैया रिबाउंडिंग द सेम, ठीक है, रिबाउंड भी क्या कर रही है? सेम स्पीड से रिबाउंड कर रही है। तो बता दो भैया कि जो स्पीड है बुलेट की वो बता दो। एक बात बता छोटे भाई, कहा कि ये मेरे पास में डिस्क थी। कहा भैया तेरे को नहीं लगता कि इसके ऊपर, सॉरी, इसके ऊपर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ कितना? mg। कहा भैया बिल्कुल लगेगा। और अगर मैं तेरे को बोलूं कहा भैया कि मैं कहता हूं इसको मेरे को यहीं पे स्टेबल रखना है। कहा भैया का, भैया स्टेबल रखना है। कहा का, तो भैया सिंपल सी बात है कि नेट फोर्स इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा। कहा, और भैया नेट फोर्स 0 करने के लिए जितना फोर्स नीचे लग रहा है ना, कहा भैया उतना ही फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा। कहा भैया F लगाना पड़ेगा। ये F कौन देगा? का भैया कहा का, जहां तक मेरे को समझ में आ रहा है ना, वहां तक ये है कि इससे टकराएंगी बुलेट्स। गोल बना दूं गोली को? कहा भैया ऐसे मान लो कि इससे ये बुलेट्स टकराएंगी। कहा भैया बुलेट्स टकराएंगी और भैया इसको फोर्स देंगी। कितना फोर्स देंगी? का भैया एक बुलेट टकराई, ठीक है, मान लो कि मैं एक बुलेट मना रहा हूं यहां पे, का भैया एक बुलेट यहां पे टकराई, m मास की थी, v वेलोसिटी से टकराई, और v वेलोसिटी से वापस आ गई। कहा भैया का, तो भैया इसके मोमेंटम में चेंज आया। कितने का चेंज आया? का एक गोली के मोमेंटम में चेंज आया p कितना? का भैया एक गोली के मोमेंटम में चेंज आया 2mv का। कहा का, भैया फोर्स लगाएगी? बिल्कुल लगाएगी भैया। कितना लगाएगी? का भैया एक गोली फोर्स लगाएगी F इक्वल्स टू डेल्टा P बाई डेल्टा टी। कहा लेकिन भैया कहा का, मैं इससे अच्छा कि मैं टाइम को निकालूंगा कि भैया 5, ये बोल रहा है कि 5 बुलेट टकराती है 1 सेकंड में, तो भैया अगर मैं 1 से निकालूंगा तो मेरे को इतना निकालना पड़ेगा। इससे अच्छा ये है कि मैं ये देख लूं कि 1 सेकंड रख लूंगा मैं इसको क्या रख लूंगा मैं? 1 सेकंड रख लूंगा। तो भैया 1 सेकंड रखूंगा तो मेरे को ये भी कितना लेना पड़ेगा? कि भैया 1 सेकंड में कितनी बार चेंज होगा वो देख लूंगा। कहा का, तो 1 सेकंड में एक बुलेट का इतना होता है। कहा का, तो भैया 1 सेकंड में 5 बुलेट टकराई जाएगी, इसका मतलब इतना 5 बार चेंज हो जाएगा। कहा भैया का, तो सिंपल सी बात है F टोटल कितना होगा? का भैया वो हो जाएगा 10 mv हो जाएगा। 10 mv हो जाएगा। कहा भैया, और भैया ये फोर्स अगर ऊपर वाला आ गया, ये वाला फोर्स आ गया, तो ये इसके बराबर होना चाहिए, यानी कि बराबर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? mg होना चाहिए, तब ये स्थिर रहेगी एक जगह। कहा भैया बात तो आपकी सही है। और तेरे को पूछा है वेलोसिटी बता दो, ये वेलोसिटी पूछी है, तेरे को नहीं लगता m से m मर गया? अरे भैया ऐसे कैसे मर गया? ये तो m बुलेट का है, 10m बुलेट का है, और ये v बुलेट का है, और ये m किसका है? ये m तो इसका है ना, इसका मैं कैपिटल M ले रहा हूं, ये लो mg। हाँ भैया कितना कितना से बोल रहा है? तो भैया डिस्क है 2 kg की, बुलेट का मास है 0.1 kg, ठीक है। का, तो भैया कहा का, बुलेट का मास 0.1 kg, 0.1 kg v भैया मेरे को निकालना है, 2 kg की थी, d 10 ले लिया, 10 से ये मर गया। का भैया वेलोसिटी आ गई मेरे पास में कितनी? ये नीचे जाके उड़ाएगा तो कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, है ना। तो कितना चला जाएगा आंसर का? भैया 20 के लगभग चला जाएगा, यानी 19.5
6 चला जाएगा भैया, यानी फोर्थ आंसर चला जाएगा। कि भैया ऐसे कैसे, जी की वैल्यू 10 ली है छोटे भाई, मैं 9.8 ले लेना। क्या ठीक है भैया, समझ गया मैं। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया 27 नंबर क्वेश्चन मेरे को ग्राफ दे रखा है भैया, ग्राफ आ गया भैया, ग्राफ आ गया। टेंशन मतलब तेरे को करवाया हुआ है ग्राफ भी। का भैया क्या बात कर रहे हो, कहाँ का देखना, तेरे को देखते ही समझ में आ जाएगा। का सच्ची भैया कहाँ, ठीक है कहाँ भैया, ये 4 है, ये 2 है, बोल रहा है वेलोसिटी है ये, और ये टाइम है। ठीक है, बॉडी का मास दे रखा है भैया मेरे को m इक्वल्स टू 225 kg। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, और फोर्स बोल रहा है भैया आपकी बॉडी पे फोर्स कितना होगा। का भैया कहाँ, का आपने तो मेरे को बताया था कि क्या, का F इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू ए होता है। कहाँ का, तो भैया ए तो मेरे को यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, दिख रहा है छोटे भाई, थोड़ा सा याद कर कि मैंने तेरे को क्या बताया था, वीटी ग्राफ का डिफरेंशिएशन तेरे को क्या देता है। कहाँ भैया ए इक्वल्स टू होता है डी वी बाई डी टी। कहाँ भैया बिल्कुल होता है, और अगर ग्राफ हो तो मतलब स्लोप। कहाँ भैया स्लोप, तो क्या देती है कि भैया कि ये जो स्लोप होती है वो मेरे को देती है एक्सेलरेशन। का हाँ भैया, का इसका मतलब भैया कि वीटी ग्राफ की जो स्लोप है वो मेरे को एक्सेलरेशन दे देगी। कहाँ का, तो भैया ये तो मैं निकाल लूंगा, कैसे निकाल लेगा स्लोप, का भैया मैं निकाल लूंगा टेन थीटा इक्वल्स टू, का भैया कितना आ जाएगा, का भैया टेन थीटा स्लोप आ जाएगी। ऐसे लिख दूं क्या इसको मैं कि F इक्वल्स टू एम डी वी बाई डी टी। कहा भैया, का तो स्लोप कितनी आ जाएगी, का भैया स्लोप इक्वल्स टू आ जाएगी खड़ी अपॉन में पड़ी, यानी कि खड़ी कितनी है, का भैया ये है कितनी 4 और पड़ी है 2, तो मैं कहता हूँ 4/2, यानी कि कितना आ जाएगी स्लोप 2 आ गई। कहा भैया, का तो सिंपल सी बात है, F इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 25 इंटू 2 बराबर 50 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा भैया 50 न्यूटन सेकेंड आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया पल्ले तो पड़ी है थोड़ी बहुत, कुछ नहीं करना छोटे भाई, ये देखा था ना अपने, कहा का बस वो ही है। अगर मैं तेरे को, अगर मैं तेरे को ये हटा देता, मान ले कि ये हटा देता, ये हटा देता, और मैं तेरे को ये नहीं पूछता, मैं तेरे को ये पूछ देता, सिर्फ इतना इतना ही क्वेश्चन था तेरे पास में, तू मेरे को ये बता दे इसका एक्सेलरेशन कितना है, तो तू बता सकता था कि हाँ भैया मेरे को समझ में आ रहा है, ये तो काइनेमेटिक्स का बन गया। हाँ, काइनेमेटिक्स में से खूब निकाले हैं। कहा हाँ भैया स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन निकाला था मैंने, एक्सेलरेशन आया था 2 का, तो बस छोटे भाई एक्सेलरेशन निकाल लिया, तो अगर मैं तेरे को मास दे तो निकाल नहीं सकता फोर्स। कहा भैया निकाल तो सकता हूं। चीजों को देखने का नजरिया बदलो, सामने वाले का दीदार बदल जाएगा छोटे भाई। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, 28 का भैया 28 बोल रहा है, फिर से ग्राफ दे दिया छोटे भाई, मैं फटाफट ग्राफ बना लेता हूं। ये लो, बना दिया नहीं, कहा भैया बना दिया। क्या दे रखा है, एफ दे रखा है, टी दे रखा है, आए हाय, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, और ये कितना है -2 है ना। बोल क्या रहा है, कि ये बोल रहा है भैया कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हो रहा है, ठीक है, 2 kg की बॉडी है, या मतलब टॉय कार है, कि भैया स्टार्ट हो रही है कहाँ से, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है भैया, और ग्राफ मैंने शो कर रखा है एफ एक्स और टी के बीच में, है ना। तो बोल रहा है वेलोसिटी बता दो 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड तक,
एक बात होता छोटे भाई, कहा तेरे को नहीं लगता कि F इक्वल्स टू डेल्टा P बाई डेल्टा टी, तेरे को मैंने बताया था? कहा भैया बताया था। तो तेरे को नहीं लगता कि यहां से डेल्टा P इक्वल्स टू F डेल्टा टी आ जाएगा? कहा भैया बिल्कुल आ जाएगा। तो छोटे भाई एक बात था, तेरे को नहीं लगता क्या कि ये क्या है? तो भैया ये मेरे को आपने मेरे को बताया था, अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो सिंपल सी बात है, एफ टी ग्राफ का एरिया मेरे को क्या देगा? डेल्टा पी देगा। कहा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या है? एफ टी ग्राफ एरिया। या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ग्राफ। कहा भैया बिल्कुल। तो आजा इसका एरिया निकाल दूं? कहाँ का भैया? 10 सेकंड टाइम बोला है तो सिंपल सी बात है 10 सेकंड तक निकालूंगा। कहाँ भैया? तो निकाल ले छोटे भाई। भैया पहले तो ये वाला है, कहाँ तो कितना आएगा? भैया कहाँ का एक चीज और ध्यान में रखना का क्या? भैया अपना मोमेंटम होता है ना, कहाँ को वो होता है भैया वेक्टर क्वांटिटी। कहाँ तो भैया मेरे को एरिया बिना साइन के साथ में लेना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर जो मोमेंटम आएगा ना वो पॉजिटिव नेगेटिव देखना पड़ेगा मेरे को। कहा भैया बात तो आपकी सही है। तो सिंपल सी बात है कि इसका एरिया कितना हो जाएगा? भैया कहाँ क्या 1/2 इंटू आधार कितना है भैया? इसका बेस कितना है? भैया 8 है। इंटू हाइट कितनी है? भैया 4 है। मैंने इसको कट किया, आ गया 16। क्या 16 पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है? भैया पॉजिटिव आएगा। अब भैया इसका निकालो और इसका निकाल दो। कहा इसका कितना आएगा? भैया 1/2 इंटू इसका जो बेस है कितना है? भैया 1 है। इंटू हाइट कितनी है? भैया 2 है। तो मैं कट कर दूंगा, इसका आ गया -1। भैया ग्राफ माइनस में है तो मैं -1 लूंगा। कहा भैया? भैया अब मैं निकालूंगा इसका इतने इतने का, तो कितना निकालूंगा? भैया कहाँ भैया यहां से लेकर यहां तक इसकी जो है वो कितनी है? भैया 1 है। इंटू भैया हाइट कितनी है? 2 है। -2, तो कितना आ जाएगा? -2 आ गया। कहा भैया? भैया ये -2 ये -1 दोनों मिलकर ये इतना एरिया हो गया -3। कहा भैया? तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा? भैया डेल्टा पी हो जाएगा कितना? भैया ये तो था +16। कहा और भैया ये है -3, तो मैं कह दूंगा -3। तो टोटल कितना आ गया? भैया ये आ गया 13। डेल्टा पी, डेल्टा पी को क्या लिख सकता है? भैया एम इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिख सकता हूं। कहा भैया बिल्कुल लिख सकते हो। एम कितना दे रखा है? भैया एम मेरे को दे रखा है कितना? 2 kg दे रखा है भैया। तो सिंपल सी बात है छोटे भाई कि v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल्स टू तेरे पास में क्या आ जाएगा? भैया 13/2 यानी कि कितना आ जाएगा? 6.5 आ गया। हाँ भैया आ गया 6.5। तो ये बोल, अब देख ये क्या बोल रहा है कि इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। कितने से स्टार्ट हो रहा है? रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो वी इनिशियल तो 0 हो गया। हाँ भैया बिल्कुल। तो सिंपल सी बात है कि वी फाइनल इक्वल्स टू कितना हो गया? भैया 6.5 मीटर पर सेकंड हो गया। आई थिंक बात समझ में आई होगी। तो आंसर क्या चला जाएगा? थर्ड चला जाएगा। क्या सब कुछ सही दिख रहा है? कहा भैया सब कुछ सही दिख रहा है। बात समझ में आई? कहा भैया बात समझ में आ गई। साइन के साथ में जोड़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? 29 क्या बोल रहा है? भैया 29 फिर से मेरे को ग्राफ दिया है भैया, फिर से ग्राफ दिया है। बना लो भैया फटाफट। बना देता हूं, देख 1 मिनट लगाऊंगा ग्राफ बनाता, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, है ना? थोड़ा सा धीरज रख छोटे भाई, थोड़ा सा धीरज। भैया कहाँ का धीरज? मेरे छोटे भाई का नाम है, मैं उसको हमेशा रखता हूँ भैया। लेकिन भैया कहाँ का धीरज परेशान बहुत करता है।
ये दे रखा है एफ और टी के बीच में ग्राफ दे रखा है। ठीक है, बोल क्या रहा है कि भैया फोर्स टाइम ग्राफ मेरे को दे रखा है बॉडी का, और बोल रहा है कि शो ऑन द फिगर, ठीक है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। भैया कहा का मोमेंटम चेंज पूछ रहा है 0 से 8 सेकंड तक। कहा भैया का तो छोटे भाई टेंशन मत ले, कहा कि ये तो पिछले वाले से भी आसान है। का भैया कैसे, का एफ इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। कहा भैया इसका मतलब डेल्टा पी क्या हो जाएगा, का भैया डेल्टा पी इक्वल्स टू एफ डॉट डेल्टा टी। कहा भैया इसका मतलब डेल्टा पी क्या हो जाएगा, का भैया एरिया ऑफ किसका, एफ टी ग्राफ। कहा भैया का तो बस एरिया निकाल ले छोटे भाई, वही तेरे पास में डेल्टा पी आ जाएगा। कहा भैया डेल्टा पी निकालता हूं। का भैया कहा कि यहां से यहां तक मैं निकाल लूंगा, ट्राइंगल है। कहा भैया ट्राइंगल का एरिया होता है भैया 1/2 इंटू बेस कितना है, का भैया 4, और हाइट कितनी है 3, तो कितना आ जाएगा, का भैया 6 आ जाएगा। ये ले छोटे भाई 6। का भैया कहा ट्रेपेजोइड है भैया, ऐसे नहीं निकालूंगा, पहले इसका निकालूंगा फिर इसका निकालूंगा फिर इसका निकालूंगा ना भैया, ऐसे नहीं निकालूंगा। क्यों, कि भैया आपकी वीडियो देखी थी, देखी थी। कहा कि भैया ट्रेपेजियम है ये। कहा तो भैया इसका जो एरिया होता है ना, इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है भैया कि a प्लस बी इंटू एच बाई 2। कहा भैया का ए कौन सी होती है भैया, ए ये साइड ले लो, बी ये साइड ले लो। कहा का ए छोटी वाली बी बड़े वाली, तो सिंपल सी बात है एरिया कितना आ जाएगा इसका। का भैया ए कितनी है, का भैया ए है छोटे वाली कितनी, 5 से 7, यानी कि ये तो सिर्फ 2 है। कहा भैया बी कितनी है, का भैया 4 से 8, यानी कि ये कितनी है 4 है। कहा भैया डिवाइड बाई 2 इंटू भैया हाइट कितनी है, का 2 है। का ये 2 तो मर गया। कहा भैया तो कितना आ गया, तो भैया 6 आ गया। लेकिन भैया ये 6 माइनस का है, ये 6 क्या है, माइनस का है। कहा भैया तो क्या करूंगा, का भैया कहा का P1 प्लस P2, या मैं कहूं माइनस का P2। एरिया 1 प्लस एरिया 2, बोलता भी नहीं है कोई, का भैया तो कैसे बोल दे। कहा भैया तो क्या आ जाएगा, चेंज क्या आ जाएगा, का भैया डेल्टा पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ ग्राफ A1 एंड A2। कहा का तो ए का एरिया कितना है, का भैया 6 का है, और बी का एरिया कितना है, का भैया -6 है। का तो भैया कहा का चेंज इक्वल्स टू 0 आ गया। भैया कोई चेंज ही नहीं है ना, तो आंसर कितना चला जाएगा, का भैया 0 चला जाएगा फर्स्ट आंसर। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया समझ गया। क्वेश्चन नंबर 30 का भैया 30 का फिर से ग्राफ आ गया। चलो ग्राफ आ गया तो ग्राफ को बनाते हैं। ऐसा सा, कहाँ भैया ऐसा सा, कहाँ भैया कुछ ऐसा सा, कहाँ भैया कुछ ऐसा सा, कहाँ भैया ये 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 ये, कहाँ भैया ये बोल रहा है भैया 4, ये यहां पर एक रीडिंग और दे रखी है इसके पास की 2.5। कहाँ भैया और ये दे रखा है टी। कहाँ भैया का तो देख छोटे भाई बॉडी ऑफ मास दे रखा है तेरे को 2 kg। ठीक है, इनिशियल स्पीड दे रखी है, इस बार इनिशियल स्पीड दे रखी है भैया मेरे को 5। कहाँ का तो तेरे को क्या पूछ रहा है, कहते भैया मेरे को पूछ रहा है कि फोर्स टाइम ग्राफ शो इन द फिगर द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी पूछा भैया, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी। एक बात बता छोटे भाई, कहा कि तेरे को नहीं लगता कि ये तेरे को एफ टी ग्राफ दे रखा है, कहा कि तो तेरे को नहीं लगता कि एफ इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है। कहा भैया बिल्कुल होता है। तो यहां से तू डेल्टा पी इक्वल्स टू क्या लिख सकता है, कि भैया एफ डॉट डेल्टा टी। कहा कि तो यानी कि भैया डेल्टा पी इक्वल्स टू एरिया ऑफ, एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ। कहा भैया बिल्कुल,
का तो एरिया निकाल सकता है? कहा भैया बिल्कुल निकाल सकता हूं। देख छोटे भाई, मैंने इसके अंदर थोड़ी सी क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, तो मैंने इसको पहले से ही मैंने इसका एरिया निकाल रखा है। मैं तेरे को बता दूं, तू इसका एरिया निकालना पहले का ठीक है भैया। कितना आएगा मैं तेरे को बता दूं, इसका एरिया आएगा 4 का ठीक है भैया। इसका एरिया कितना आएगा, इतने इतने का भैया। इसका एरिया कितना आएगा मैं तेरे को बता दूं, इसका एरिया आएगा 8 का ठीक है भैया। उसके बाद तेरे को इसका एरिया निकालना पड़ेगा छोटे भाई, इसका, है ना। इसका एरिया मैं तेरे को बता दूं कितना आएगा, इसका और इसका दोनों का एरिया निकाल के जोड़ देना। कहा भैया का तो इसका दोनों का एरिया आ जाएगा 1.62, कितना 1.62 का ठीक है भैया। उसके बाद में इसका एरिया निकालेगा, इसका एरिया आएगा कितना 5 आएगा छोटे भाई, कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है का ठीक है भैया। मैं समझ गया, इतना तो मैं कर लूंगा भैया, इतना मेरे भरोसे छोड़ दो का ठीक है भैया। तो सिंपल सी बात है, डेल्टा पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल सम ऑफ एरिया। कहा भैया का तो भैया 4 प्लस 8 प्लस 1.62 प्लस 5। कहा भैया का तो भैया इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल्स टू, कभी ऐसे कैसे लिख दिया छोटे भाई, ऐसे कुछ नहीं लिखा। देख कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल होगा। कहा भैया तो m इंटू वी फाइनल माइनस m इंटू वी इनिशियल होगा। कहा का तो मैंने m को कॉमन ले लिया। कहा तो मैं क्या लिख दूंगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। कहा भैया बात तो आपकी सही है, यानी कि आप बीच में से एक स्टेप खा गए। कहा छोटे भाई खा गया, वी एफ माइनस वी इनिशियल। कहा भैया 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 1 18, 18.62। कहा भैया कितना दे रखा है मेरे को, बॉडी मास दे रखा भैया 2 kg। नीचे ले जाऊं, कहा भैया तो क्या आ जाएगा कि भैया वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल्स टू कितना आ जाएगा कि भैया 18.62 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा 9.31 आ जाएगा। कहा भैया बिल्कुल आ जाएगा 9.31। छोटे भाई इस बार देख तेरे को एक चीज दिया, बोल रहा है कि इनिशियल स्पीड 0 नहीं है, वो बोल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। कहा का तो तेरे को नहीं लगता इसके अंदर मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं कैसे, कि भैया वी फाइनल माइनस 5, इसने बोला है कि 5 मीटर पर सेकंड है। कहा का तो क्या आ जाएगा 9.81 सॉरी 9.31। कहा भैया इसको उठा के इधर ले जाऊं। कहा भैया का तो वी फाइनल क्या आ जाएगा, का भैया ये आ जाएगा 14.31, लगभग बोलूं तो 14.3 मीटर पर सेकंड। तो भैया थर्ड आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया बात समझ में आ गई। बस छोटे भाई एरिया तेरे मतलब तेरे को मैंने बोला है निकाल लेना ना, ताकि टाइम बचाने के लिए, क्योंकि एरिया निकाल नहीं सकता है ना तू। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट है वो नॉट ट्रू है। छोटे भाई कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू है। कितने मिनट की होगी, का भैया अभी तक तो ज्यादा नहीं हुई, 1 मिनट 20, 1 घंटा 20 मिनट। कहा कोई बात नहीं, अपने कम से कम 40-44 क्वेश्चन तो यार मैं सोच रहा हूं करवा के जाऊं। 44 नहीं करवा के जाऊंगा तो भी आई थिंक 40 तक तो करवा के जाऊंगा। यार रॉकेट वाले कल करते हैं अपने ना, मैं आपको करवा के जाऊंगा। कहां तक अभी कौन सा चल रहा है, 30 चल रहा है, 31 चल रहा है। कहा चलो देखते हैं कहां तक करें, है ना। मैं आपको करवाऊंगा कहां तक, 31 वाला भी करवा के जाऊंगा मैं, 33 वाला करवा के जाऊंगा, 34 से अपने कल करेंगे ना, या 30 तक, 31 तक ही देखते हैं आज, अपने 31 तक देखते हैं, ठीक है। 31 तक देखते हैं, अच्छे से करते हैं इसको, है ना, या 32 तक करते हैं आज। देखो छोटे भाई क्या बोल रहा है ये बोल रहा है भैया पहले वाले में बोल रहा है कि द सेम फोर्स फॉर द सेम टाइम। ठीक है भैया कि फोर्स सेम है और सेम टाइम है, ठीक है, और कॉज द सेम चेंज इन मोमेंटम फॉर डिफरेंट बॉडीज।
मान लो कि भैया दो अलग अलग बॉडीज थी, कहाँ का उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा कहाँ का वो भैया डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होगा। कहाँ भैया एक बॉडी ये थी, मान लो कि बॉडी ए, ठीक है, उसका टाइम ए और टाइम मोमेंटम ए और मोमेंटम टी। अब कोई वो बॉडी बी थी एफ बी, उसके ऊपर जो फोर्स लगा मैं कहता हूं कि डेल्टा पी बी अपॉन में डेल्टा टी बी। कहा भैया कि भैया अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये बोल रहा है कि सेम टाइम और सेम फोर्स बोल रहा है, सेम टाइम है यानी कि ये दोनों टाइम भी क्या है सेम है। कहा भैया और भैया फोर्स भी सेम है। कहा का तो तेरे को नहीं लगता क्या कि जो मोमेंटम है वो भी सेम होगा? कहा भैया सेम होगा। बात तो आपकी सही है। का भैया कैसे? अगर तेरे को अभी भी समझ में नहीं आया ना छोटे भाई, तो देख कि डेल्टा पी ए बराबर कितना हो जाएगा, तो भैया एफ ए डेल्टा टी ए। कहा भैया और डेल्टा पी बी क्या हो जाएगा, का भैया ये हो जाएगा एफ बी और डेल्टा टी बी। कहा भैया दोनों को डिवाइड कर दूं, कहा भैया कर दो। इसने क्या बोला है कि भैया इसने बोला एफ ए बराबर है एफ बी के और डेल्टा टी ए बराबर है डेल्टा टी बी के। कहा भैया का तो ये मर गया, कहा भैया आपस में मर गए। कहा का तो सिंपल सी बात है डेल्टा पी ए बराबर आ जाएगा छोटे भाई डेल्टा पी बी के। कहा भैया बात तो आपकी सही है, अब मेरे को क्लियर हो गया कि हाँ कि इसने यही बोला था। मेरे को तो भैया मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरे को तो यहीं पे क्लियर हो गया था कहा कि, लेकिन भैया आपने यहाँ तक लेके आए उसके लिए धन्यवाद, है ना। कहा वेलकम छोटे भाई। ये देख क्या है ना, ये बराबर है ये बराबर, तो सिंपल सी बात है ये भी बराबर होगा, है ना। आर एच एस इक्वल्स टू एल एच एस से भी कर सकता है। क्या ठीक है भैया, पहला आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हाँ मोमेंटम दोनों में बराबर होगा। क्या ठीक है भैया। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, क्या भैया सेकंड ऑप्शन बोल रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। का भैया द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, का भैया कहा का द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये तो भैया कुछ इसकी बात कर रहा है। कहा कि ये तो भैया फोर्स होता है। कहा बिल्कुल होता है। तो भैया ये क्या बोल रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। कहा भैया बात तो आपकी सही है, ये तो सही सही बोल रहा है। कहा आगे क्या बोल रहा है, कि आगे बोल रहा है भैया कि द टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ विच द फोर्स एक्ट। कहा बात तो सही है भैया। कि भैया कहा कि ये भी अगर मैं क्या लेता हूं वेक्टर लेता हूं तो भैया ये भी वेक्टर होता है, पर दोनों की डायरेक्शन सेम होती है छोटे भाई। चेंज इन, याद कर वहां पे हमेशा क्या आ रहा था कि भैया चेंज इन मोमेंटम, जो अपना जब नेगेटिव आ रहा था ना, नेगेटिव आ रहा था। कहा कि याद कर अपना जो फोर्स था ना वो भी नेगेटिव आ रहा था। कहा भैया का चेंज इन फोर्स, चेंज इन मोमेंटम जिस डायरेक्शन में आ रहा था फोर्स भी उसी डायरेक्शन में आ रहा था। तो भैया बात तो ये भी सही है, यानी कि सेकंड वाला भी सही है। कहा भैया बात तो आपकी सही है। छोटे भाई तीसरा क्या बोल रहा है कि भैया ये बोल रहा है ए ग्रेटर अपोजिंग फोर्स ए इज नीडेड, ठीक है, टू स्टॉप ए हैवी बॉडी। भैया कहा कि ये बोल रहा है कि अगर हैवी बॉडी है ना, उसको रोकने के लिए बॉडी देन ए लाइट बॉडी इन द सेम टाइम। अच्छा ठीक है, और इफ दे आर मूविंग विद सेम स्पीड। एक बात होता छोटे भाई, कहा हाँ भैया मैं कहता हूं कि कोई एक बॉडी है एम मास की, कैपिटल एम मास की। कहा भैया और एक बॉडी है स्मॉल एम मास की। कहा भैया ये बोल रहा है कि ये चल रही है v वेलोसिटी से या v स्पीड से, और ये भी चल रही है v वेलोसिटी से। का ठीक है भैया, क्या इन दोनों के पास में मोमेंटम है? कहा भैया बिल्कुल है। कि भैया कहा कि ये बोल रहे v दोनों की सेम है। कहा का तो सिंपल सी बात है, इसके पास में जो मोमेंटम होगा ना, मोमेंटम ऑफ ए, वो क्या होगा का भैया कैपिटल एम इंटू वी होगा, और इसके पास में जो मोमेंटम होगा मोमेंटम ऑफ बी, वो क्या होगा का भैया v इंटू एम इंटू वी होगा, तो स्मॉल एम इंटू वी होगा। कहा भैया कि भैया कहा कि ये बोल रहा है दोनों का स्पीड सेम है, दोनों की स्पीड सेम है। कहा कि तो भैया मैं कह सकता हूं यहां पे कि जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा, यानी कि भैया मैं कह सकता हूं
कि पी ए जो है वो ज्यादा है पी बी से? कहां भैया बिल्कुल बोल सकता हूं। अब एक बात बता कि अगर मैं इसको रोक दूं, अगर मैं इसको रोक दूं तो इसका फाइनल मोमेंटम कितना? का भैया 0। कहा का तो फोर्स कितना लगेगा? का भैया F इक्वल्स टू चेंज यानी कि एम वी बाय डेल्टा टी लगेगा, जो जितना टाइम लगेगा मेरे को। कहा भैया बात तो आपको सही है कि इतना फोर्स मेरे को चाहिए होगा, इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा रोकने के लिए। कहा इतना लगेगा? कहा भैया इसको कितना लगेगा? का भैया इसको भी रोक दूंगा ना तो इसका भी मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा फाइनल। तो चेंज इसके बराबर हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि जो एफ लगेगा मेरा ए को रोकने के लिए, वो मैं कहूंगा कि एम वी बाय डेल्टा टी लगेगा। कहा भैया अब इसने एक चीज और बोली है छोटे भाई, देख कि सेम टाइम में रोकना, ये बोल रहा है सेम टाइम। कहा का तो तेरे को नहीं लगता कि डेल्टा टी तो सेम है? कहा भैया डेल्टा टी सेम है तो एफ ए क्या चला जाएगा? का भैया कहा का वी तो पहले से ही सेम था। कहा का तो भैया मैं कहूंगा कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? मास के। किसके? मास के भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। जिसका मास ज्यादा उसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए। कहा भैया बात तो आपकी सही है। तो ये भी भैया यही तो बोल रहा है कि हाँ ग्रेटर अपोजिंग फोर्स चाहिए मेरे को क्या करने के लिए? हैवी बॉडी को लाइट बॉडी जो कि उसके सेम स्पीड से चल रही है ना, और सेम टाइम में रोकने के लिए। कहा तो भैया ये बात बिल्कुल सही है। आई थिंक बात समझ में आई होगी। देख छोटे भाई, ये बड़ी बॉडी थी यानी हैवी बॉडी थी, ये लाइट बॉडी थी, दोनों की सेम स्पीड से जा रहा था। इसके पास में एक मोमेंटम मामा थे पी ए इक्वल्स टू एम इंटू वी, इसके पास में भी थे भैया, दोनों की स्पीड सेम थी। तो सिंपल सी बात है, दोनों की स्पीड सेम तो जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा। कहा भैया तो मोमेंटम ज्यादा भैया रोकना है मेरे को, तो यानी कि P इक्वल्स टू फाइनल 0 करना है, यहां भी 0 करना है। कहा का तो भैया चेंज होगा, इसका चेंज इसके बराबर, इसका चेंज इसके बराबर। कहा का तो मैंने लिख दिया भैया, इसका चेंज करूंगा ना तो फोर्स लगाना पड़ेगा एफ ए इक्वल्स टू एम वी बाई डेल्टा टी, उसका लगाना पड़ेगा भैया स्मॉल एम वी बाई डेल्टा टी। कहा भैया ये बोल रहा है भैया सेम टाइम लगाना पड़ेगा, तो भैया टाइम टाइम दोनों सेम है। कहा भैया भैया वी वी दोनों सेम है। कहा भैया का तो भैया मैं कह दूंगा कि मेरे पास में एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया एम के। कहा भैया का तो सिंपल सी बात है छोटे भाई, जितना मास ज्यादा उतना ही मेरे को क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को तू ऐसे भी निपटा सकता था कि एफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एफ इक्वल्स टू क्या होता है? का भैया एम वी बाय डेल्टा टी आता है। कहा भैया का तो मैं कहता हूं चेंज, मेरा टाइम बराबर है वी बराबर है कहा का तो भैया एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम आ जाएगा, यानी जिसका मास ज्यादा उसको फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। का ठीक है भैया समझ गया मैं, फील भी आ गया भैया और शॉर्ट मेथड भी आ गया। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या बोल रहा है? कब भैया मेरे को फंक्शन दे रखा है, मेरे को फंक्शन दे रखा है। कौन सा फंक्शन दे रखा है तेरे को? कब भैया मेरे को दे रखा है एफ इक्वल्स टू 50 माइनस 20t दे रखा है। कहा भैया और बोल रहा है कि इम्पल्स बता दो इन इंटरवल 0 से t। एक बात बताऊं छोटे भाई, कहा भैया कब भैया इम्पल्स क्या है? कुछ नहीं छोटे भाई, देख अभी तक अपने जो डेल्टा पी लेके आ रहे थे ना, कहा अगर वो उसके अंदर चेंज जो होता है टाइम वो बहुत छोटा होना तो उसको इम्पल्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इम्पल्स। यानी कि भैया और कुछ नहीं है कि एक ही चीज है, बस कपड़े बदल के आया है। कहा भैया यानी कि भैया धीरज और धीरज और छोटू दोनों एक ही है। हाँ धीरज और छोटू दोनों एक ही है, यही तो धीरज है और यही छोटू है। ऐसा भैया कहा यानी कि तेरे को क्या पूछ रहा है इनडायरेक्टली? का भैया इम्पल्स तो दे के ना मेरे को, का भैया मेरे को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं बढ़ूंगा नहीं भैया। का कैसे? क्योंकि आपने मेरे को बता दिया कि डेल्टा पी और आई यानी इम्पल्स दोनों एक ही है। का तो भैया मेरे को तो सिर्फ क्या निकालना है? डेल्टा पी निकालना है। कहा भैया का तो यानी कि भैया कहा का एफ इक्वल्स टू होता है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। कहा भैया सिंपल सी बात, तो मैं कहूंगा कि डेल्टा पी इक्वल्स टू एफ डेल्टा टी। कहा भैया का भैया फंक्शन दिया होता तो मैं करता हूं इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ किसका?
एफ टी फंक्शन। कहा भैया? तो भैया इसका मतलब ये मेरे को डेल्टा पी मिलेगा, या मैं कहता हूं डेल्टा पी मिलेगा कितना का भैया 50t माइनस 10t²। इसी को बोल दूंगा मैं इम्पल्स। कहा भैया? कितना का भैया 50t माइनस 10t²। हालांकि मैं इसको नहीं बोलूंगा, एक बार मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे यहाँ पे मैं लिखूंगा भैया कि डेल्टा पी को लिखूंगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। कहा? ये भैया ये मेरे को बोल रहा है 0 से t सेकेंड में बता दो। कहा? तो एक बात बता छोटे भाई। कहा? अगर तू इसके अंदर अगर तू इसके अंदर लिमिट रखता है तो ये तो आ जाएगा 0 इनिशियल पे। तो कहा भैया? और t रखेगा तो यही आ जाएगा। कहा भैया? तो इनिशियल कितना आ गया? भैया 0 आ गया। तो मैं सिंपल सी बात है कि इनिशियल 0 है, तो भले मैं चेंज लिखूं भले मैं फाइनल लिखूं, तो मैं क्या लिखूंगा कि भैया मेरा जो डेल्टा पी चेंज है ना वो इसी के बराबर आ जाएगा, डेल्टा 50 माइनस 10t²। कहा? तो भैया इसी को मैं लिख देता हूं क्या? धीरज को लिख दिया मैंने छोटू। तो क्या लिख दिया कि भैया I इक्वल्स टू 50t माइनस 10t²। 50t माइनस 10t² फर्स्ट आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया? आ गई। छोटे भाई 33 वाला भी निपटा ही देते हैं ना, 33 वाला भी निपटा ही देते हैं। देख छोटे भाई, हटा दूं? कहा भैया? हटा दूं? क्वेश्चन नंबर 33। भैया मेरे को दे रखा है एक ग्राफ। कोई बात नहीं छोटे भाई, ग्राफ बना लेता हूं मैं। भैया ऐसा सा ग्राफ दे रखा है। कैसा सा? ऐसा सा। ठीक है? कैसा सा? ऐसा सा। कैसा सा? ऐसा सा। कैसा सा? ऐसा सा। हाँ भैया ग्राफ दे रखा है मेरे को, एक्सटी ग्राफ है। ठीक है? और मेरे को पूछ रहा है कि मेरे को क्या बता दो, ग्राफ दे रखा है मास 0.1 kg है और शोइंग द इंपल्स एट 2 सेकंड। तो भैया 2 सेकंड पे इंपल्स बोल रहा है, इस 2 सेकंड पे इंपल्स बोल रहा है। कि भैया कहा कि इसका मतलब मेरे को 2 सेकंड पर चेंज इन मोमेंटम बताना है। कहा? लग तो मेरे को वही रहा है, क्योंकि इंपल्स बोला है। कहा? मैंने तेरे को बोला कि इंपल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम होता है। हाँ भैया ये बोल रहा है 2 सेकंड पे बता दो, यानी कि 2 सेकंड पे जो चेंज हुआ है मोमेंटम वही तो होगा। कहा भैया? कितना चेंज हुआ? कब भैया चेंज तो देखूंगा 2 से पहले और 2 के बाद जस्ट। कहा? तो 2 से पहले का ये ले लूं। कहा भैया? और 2 के जस्ट बाद का ये ले लेता हूं। कहा भैया? तो मैं कहता हूं भैया आई जो है ना वो और कुछ भी नहीं है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल है। कहा? यही तो था। कहा भैया? तो मैं कहता हूं इम्पल्स इक्वल्स टू भैया पी फाइनल को मैं लिखूंगा पी इंटू वी फाइनल माइनस एम इंटू वी इनिशियल। कहा भैया? एम कॉमन ले लूं? कहा भैया? ले लो। तो मैं कहूंगा वी फाइनल वी इनिशियल। कहा भैया? भैया अब तो बात अटक गई किस पे? वेलोसिटी पे। कहा? कितनी होगी? भैया एक्सटी ग्राफ दे रखा है, 2 से पहले की देख लूंगा वी फाइनल क्या होगा। भैया कहा एक्सटी ग्राफ दे रखा है। कहा? तो स्लोप ऑफ क्या एक्सटी ग्राफ क्या देती है? भैया वी देती है। तो सिंपल सी बात है कि 2 से पहले की स्लोप देख लूंगा कितनी है। भैया स्ट्रेट लाइन है। कहा? तो पूरी पे भैया स्लोप इक्वल रहेगी। कहा? तो मैं पूरा ट्राइंगल का बना के निकाल लेता हूँ स्लोप क्या आएगी। भैया वी इनिशियल आ जाएगा ये। कहा भैया? ये तो वी इनिशियल आएगा क्योंकि ये पहले का पॉइंट है ना टाइम्स में। हाँ भैया तो कितना आ जाएगा? भैया वी इनिशियल आ जाएगी कितनी, खड़ी अपोनेंट पड़ी, यानी कि 4/2 इक्वल्स टू 2 आ गई भैया। कहा? और भैया कहा वी फाइनल तो भैया 0 आ जाएगा। क्यों? भैया सीधी लाइन तो स्लोप है 0। कहा भैया? आ जा तो फिर तो क्या आ जाएगा? भैया ये तो बोल रहा है 0.1 है। कहा? फाइनल कितना है? भैया फाइनल तो मेरे पास 0। कहा भैया? इनिशियल कितना था? भैया 2 था। ये ले तो कितना आ जाएगा? भैया 0.1 इंटू माइनस का 2, यानी कि कितना आ जाएगा? भैया माइनस का 0.2 आ जाएगा। इम्पल्स कितना आ जाएगा? माइनस का 0.2।
केजी मीटर पर सेकंड। कितना आ गया कि भैया सेकंड आ जाएगा आंसर। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया बहुत जोरदार तरीके से। अगर नहीं आई हो तो छोटे भाई पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। और पर्सनल डाउट काउंटर भी अपना चलता है, हल्का सा चार्ज है उसका, तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, मतलब नंबर पड़ा है, व्हाट्सएप नंबर पड़ा है, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, मेंटरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, उसी के अंदर मिल जाएगी मेंटरशिप भी, ठीक है। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 34 का भैया कहाँ ये बोल रहा है कि भैया आप तो बोल रहे थे 33 करवाएंगे। चलते हैं छोटे भाई, जितना चला सकते हैं ना। थोड़ी सी क्या तबीयत डाउन है यार, है ना, तो ऐसे जी सा घबरा रहा है थोड़ा सा, है ना। कि भैया जी घबराना अच्छी बात नहीं होती है। हाँ छोटे भाई अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन तू जैसा सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है ना। कब 34 कितना हो जाएगा? कब भैया कहा कि ठीक है कन्वेयर बेल्ट है, उसके ऊपर कुछ गिर रहा है भैया ना। कहा कितने रेट से? कि भैया कहा कि ये ना मेरे को कुछ ऐसा सा दे रखा है कि 1.5 केजी पर सेकंड, ऐसा सा कुछ दे रखा है भैया। कहा और बोल रहा है द एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड टू न्यूटन इन न्यूटन टू कीप द बेल्ट मूविंग 3 मीटर पर सेकंड। का भैया वेलोसिटी भी दे रखी है मेरे को 3 मीटर पर सेकंड। एक बात बता छोटे भाई, कहा कि क्या मैंने तेरे को F इक्वल्स टू एम डीवी बाई डी टी प्लस वी डीएम बाई डी टी ये बताया था? कहा भैया अरे भाई 3 मीटर पर सेकंड लगा इसको। कहा भैया एक बात था, यहां पे तेरे को क्या पता चल रहा है? कि भैया मेरे को यहां पे पता चल रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। कहा कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो भैया ये तो हो गया जीरो। कहा कि इसका मतलब भैया एफ आएगा क्या इस बार? कि भैया वी डीएम बाई डी टी आएगा। कहा का तो एक बात था छोटे भाई, ये तेरे पास में क्या है? कि भैया मास केजी नीचे टाइम सेकंड, केजी बाय सेकंड, केजी बाय सेकंड। ओ भैया ये मेरे को आपके कहने का मतलब है कि डीएम बाई डी दे रखा है। हाँ छोटे भाई ये डीएम बाई डी दे रखा है तेरे को, केजी बाय सेकंड। का हाँ भैया अब समझ में आया। कहा का तो अब तो भैया बहुत आसान हो गया भैया, हलवा हो गया हलवा। का कैसे? का एफ इक्वल्स टू भैया का क्या करना है? का भैया वी मेरे को दे रखा है कितना 3, और मैं क्या लगा दूंगा भैया डीएम बाई डी टी, ये रही मेरे को दे रखी है, ये रही कितनी है 1.5 दे रखी है, तो कितना हो जाएगा? का भैया 5 दिया 15 यानी कि 1.5 न्यूटन आ जाएगा भैया। अरे 15 दिया 45, 15 दिया 45 पॉइंट 4.5 न्यूटन आ जाएगा भैया। क्या आ जाएगा? 4.5 न्यूटन भैया। चौथा आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहां भैया बात समझ में आई? हटा दूं? कहां भैया हटा दूं? क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है? 35 का भैया एक ब्लॉक है मेरे पास में, ठीक है, उसका वेट कितना है? का भैया 1.5 केजी है, और कहां पे रखा है? का भैया फ्रिक्शनलेस प्लेन पे रखा है, ठीक है। और इससे मैं स्ट्राइक कर रहा हूं एक जेट को, जो रिलीज कर रहा है वाटर को कितने से 3, जो जिसके अंदर वाटर को रिलीज कर रहा है वो रेट ऑफ 3 केजी पर सेकंड। कहा भैया दिखाई दे गया, है ना। और विद स्पीड कितनी? का भैया 10 मीटर पर सेकंड। कहा भैया का तो बता दो इनिशियली एक्सेलरेशन क्या होगा ब्लॉक का? एक बात था छोटे भाई, कहा भैया का ये ब्लॉक है? कहा भैया कितने केजी का है? का भैया 1.5 केजी का है, 1.5 केजी। कहा ये बोल रहा है मैं इस पे ना पानी मार रहा हूं। क्या क्या मार रहा हूं? का भैया पानी मार रहा हूं इसके ऊपर ऐसे है। कितनी रेट से? का भैया वी वेलोसिटी दे रखी है, और रेट दे रखी है मेरे को किसकी? डी एम बाई डी टी दे रखी है भैया। कितनी दे रखी है? का भैया वो दे रखी है मेरे को 3 केजी पर सेकेंड, केजी पर सेकेंड। और वेलोसिटी कितनी है भैया? वेलोसिटी दे रखी है मेरे को 10 मीटर पर सेकेंड। एक बात बता, कहा क्या इसके ऊपर फोर्स निकाल सकता है? कहा भैया बिल्कुल निकाल सकता हूं।
का कितना, का भैया यहाँ पे ये इसके फोर्स लगाएगा, कहाँ कितना लगाएगा, का भैया एफ, सिंपल सी बात है कि क्या होता है एम डीवी बाई डी टी, कहाँ भैया, और प्लस वी डी एम बाई डी टी, कहाँ भैया। लेकिन भैया यहाँ पे भी सेम केस आ गया क्योंकि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, कहाँ भैया कांस्टेंट है, तो भैया ये तो हो गया जीरो, कहाँ का, तो भैया फोर्स आ गया, जो इस पे फोर्स लगेगा वो आ गया भैया मेरे पास में, v कितना है का भैया 10, और भैया dm बाई dt मेरे को दे रखी है कितनी का 3 का, तो भैया फोर्स आ गया 30 न्यूटन, कहाँ भैया फोर्स आ गया। अब एक बात होता छोटे भाई, कहाँ का तेरे पास में एक ब्लॉक था, कहाँ भैया इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया F, इसका मास था m, तो मेरे का इसका एक्सेलरेशन बता दे का भैया F इक्वल्स टू एम ए, तो मैं कहता हूं a इक्वल्स टू एफ बाय एम, कहाँ भैया ये तो जन्म जन्मांतर है। तो छोटे भाई ये क्या है, ये रहा तेरे पास में फोर्स 30 न्यूटन, ये रहा तेरे पास में मास, कहाँ का, तो निकाल दे, कहाँ भैया निकल जाएगा, समझ में आ गया मेरे को, कब तो देख निकाल दूं क्या, कहाँ भैया ये था तेरे पास में ब्लॉक, कहाँ भैया फोर्स कितना लगा, का भैया ये रहा निकाल के बैठा हूं 30 न्यूटन, कहाँ भैया मास कितना था 1.5 kg, कहाँ का, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा का भैया F इक्वल्स टू एम हो जाएगा, मास है फोर्स है 30, m कितना है 1.5, एक का भैया कहाँ ये गया 15 दूनी 30, यानी कि भैया A इक्वल्स टू आ गया 20 न्यूटन, सॉरी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का भैया पहला आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी, कहां भैया बात समझ में आ गई, हटा दूं, कहां भैया हटा दो, रॉकेट अपने कल करेंगे छोटे भाई, ठीक है रॉकेट के आते मैं रोक दूंगा क्योंकि रॉकेट को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा छोटे भाई, है ना, तो रॉकेट मैं कल करूंगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है का भैया एक ब्लॉक है, सेम क्वेश्चन आ गया छोटे भाई, 2 kg का ब्लॉक है, फ्रिक्शनलेस प्लेन पे पड़ा है, ठीक है, और स्ट्राइक बाय द ए जेट, ठीक है, कितना सा इस बार का भैया, कहाँ कहीं वही बात है एक जेट पानी से मार रहा हूं, कहाँ भैया ब्लॉक पे, कहाँ भैया ब्लॉक का मास है इस बार 2 kg, कहाँ भैया का भैया डी एम बाई डी टी दे रखी है मेरे को, कितनी दे रखी है छोटे भाई का, एक दे रखी है भैया केजी पर सेकंड, केजी पर सेकंड, कहाँ, और भैया वेलोसिटी भी दे रखी है मेरे को, v दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड, कहाँ, और बोल रहा है इनिशियल एक्सेलरेशन बता दो, का छोटे भाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, का छोटे भाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, का भैया नहीं दिख रहा थोड़ा थोड़ा, तो 1 मिनट रुक, 1 मिनट मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं तेरे को दिखाने की, क्या अभी दिख रहा है, कहाँ भैया थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, तो बस ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं ना, तो सिंपल सी बात है छोटे भाई, क्या इसके ऊपर फोर्स लगेगा, कहाँ भैया बिल्कुल लगेगा, कितना लगेगा कि भैया, कहाँ का पूरा इस बार मत लिखना भैया मेरे को याद हो गया है, ठीक है कांस्टेंट है ना, कहाँ का, तो v dm बाई dt लिख दो भैया सीधा, v dm बाई dt, कहाँ का, तो v कितना है का भैया 5 है, dm बाई dt कितना है का भैया मल्टीप्लाई 1, तो कितना आ गया का भैया 5 न्यूटन आ गया, कहाँ का, यानी कि भैया मेरे पास में कुछ ऐसा समझ गया कि ये मेरे पास में ब्लॉक था 2 kg का, इस पे मैंने फोर्स लगा दिया कितना 5 न्यूटन का, और फ्रिक्शन लेस सरफेस है, बोल रहा है मेरे को बता दो एक्सेलरेशन, तो भैया सिंपल सी बात है F इक्वल्स टू एम ए, तो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि भैया फोर्स है 5 न्यूटन का, और डिवाइड बाय 2 यानी मास, तो कितना आ जाएगा कि भैया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा भैया, यानी कि फर्स्ट आंसर आ जाएगा भैया, ठीक है। इसी के साथ में अपने 36 तक हो गया है, 36 के अंदर 37 जो है वो रॉकेट का है, रॉकेट में कुछ चीजें बताऊंगा, ठीक है, उसके बाद में करेंगे क्योंकि रॉकेट के अंदर थोड़ा सा क्या आपको प्रॉब्लम आती है छोटे भाई, है ना, तो इसलिए रॉकेट को अभी मैं एक बार रोक रहा हूं, ठीक है, और कल करवाऊंगा इसको, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसको, ठीक है। तो आई थिंक भाई समझ में आया होगा, धीरे धीरे बेस बन रहा होगा आपका, है ना, तो टेंशन मतलब ऐसा कोई भी चीज नहीं होगी जो समझ में नहीं आएगी, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में सब कुछ समझ में आएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। बस बात यह है
कि क्लासेस पूरी देखते रहना, ठीक है। जल्दी इसको खत्म करेंगे, फिर वर्क एनर्जी पावर में एंटर करेंगे, ठीक है। और जैसे ये चैप्टर खत्म होगा वैसे ही मेंबरशिप की वीडियो आ जाएगी, कौन सी, पीवाईक्यू की। उसके अंदर फिर अपने क्या करवाएंगे, पीवाईक्यू करवाएंगे बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। नीट के सारे पीवाईक्यू और जेई के सारे पीवाईक्यू, ठीक है। और एक्स्ट्रा जो भी होंगे वो करवाएंगे, ठीक है। तो 4-5 वीडियो उसकी लगातार आएगी फिर, ठीक है। तो चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुश रहें और पढ़ते रहें।